सभी को नमस्ते, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। अब अपन चर्चा करेंगे सितंबर माह के करंट अफेयर्स की। और सितंबर माह में जो भी राजस्थान में जो एक्टिविटी हुई, करंट एक्टिविटी हुई या कोई भी चीजें हैं जिनका निर्माण हुआ, ठीक है। इसके अलावा कौन से सम्मेलन हुए, कौन से पुरस्कार मिले, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे सितंबर माह की, ठीक है। सितंबर माह में देखो राजस्थान में कौन कौन सी घटनाएं होती है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो, हाल ही में राजस्थान में पहला कंगारू मदर केयर लाउंज है, ये कहाँ स्थापित हुआ? कंगारू मदर केयर लाउंज, ठीक है। ये है, ये कहां पर राजस्थान के अंदर स्थापित हुआ है? ये हुआ है खेरवाड़ा में। खेरवाड़ा जो सीएससी है, जो खेरवाड़ा के अंदर सीएससी बनी हुई है, इसके अंदर यहाँ पर इसकी स्थापना होती है। कंगारू मदर केयर लाउंज है इसकी, ठीक है। खेरवाड़ा कहां पर है? उदयपुर के अंदर। इसके बाद में देखो, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े है, इसने राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता को किस सम्मान से सम्मानित किया है? राजस्थान गौरव सम्मान, ठीक है, इससे इसको सम्मानित किया है। सबसे पहले तो देखो, राजस्थान जो कुश्ती संघ है, राजस्थान कुश्ती संघ है, इसका अध्यक्ष ये कौन है? राजीव दत्ता। राजस्थान कुश्ती संघ का अध्यक्ष कौन है? राजीव दत्ता। इस राजीव दत्ता को राज्यपाल ने हरिभाऊ वागड़े ने कौन सा पुरस्कार दिया है? राजस्थान गौरव सम्मान दिया है, ठीक है। इसके बाद में 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप है, कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान के अंदर राजस्थान के निशानेबाजों ने 13 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक जीते हैं? 13 तो गोल्ड मेडल जीते ही है, इसके अलावा कुल कितने पदक इसमें जीते हैं? 25 पदक इसमें जीते हैं, जिसमें से 13 तो है गोल्ड मेडल। 13 तो क्या है? गोल्ड मेडल। जो शूटिंग चैंपियनशिप है, ये कहां पर हुई है? कजाकिस्तान में। कहां पर हुई है? कजाकिस्तान में। इसके बाद में है, भारत सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी और जैन आचार्य पर स्मारक डाक टिकट, स्मारक चतुर्थांश सिक्का है, ये जारी करने को स्वीकृति दी है? ये एक तो देखो डाक टिकट और एक उसके नाम से सिक्का जारी करने की स्वीकृति दी है भारत सरकार ने। कौन से स्वतंत्र सेनानी है जिनका नाम क्या है? जवाहरलाल जी महाराज। इस जवाहरलाल जी महाराज है, इनके नाम से तो डाक टिकट जारी होगी और एक इनके नाम से सिक्का जारी होगा, ठीक है। तो ये भारत सरकार ने इसके लिए स्वीकृति दी है। इसके बाद में है, देखो राजस्थान में जो संत है जिनका नाम है दुर्लभ नाथ, संत का नाम क्या है? दुर्लभ नाथ। दुर्लभ नाथ जी महाराज है, इनका पेनोरमा है, ये कहां स्थापित किया जाएगा? संत दुर्लभ नाथ महाराज का पेनोरमा है, ये कहां पर स्थापित होगा? बांदीकुई दौसा में। किस जिले में साहित्यकार डॉक्टर सुमन बिस्सा को राजस्थानी पद्म पुरस्कार दिया जाएगा? जोधपुर, ठीक है। किस जिले की साहित्यकार है डॉक्टर सुमन बिस्सा, जिसको राजस्थान में कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? राजस्थानी पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। ये कहां की है? जोधपुर की। वर्धमान महावीर खुला महाविद्यालय कोटा, जिसके कुलगुरु जो नियुक्ति है, कुलगुरु की नियुक्ति है, कुलपति की नियुक्ति है, वो हुई है। तो इनके नए कुलपति कौन बने हैं यहाँ पर? प्रोफेसर बीएल वर्मा। ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है एक बार, जो अभी इससे पहले एग्जाम में लगी है, उनके अंदर एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो खुला महाविद्यालय है कोटा के अंदर, ठीक है, कोटा यूनिवर्सिटी है, इसके जो कुलपति है वो कौन है? प्रोफेसर बीएल वर्मा। इसके बाद में है, हाल ही में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी के निर्देशक कौन बने हैं? एक तो याद रखना काजरी और एक है आफरी। ये दोनों, इन दोनों के मुख्यालय है जोधपुर में। दोनों के मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर में। तो यहाँ पर ये जो आफरी है, इस आफरी के जो निर्देशक है, ये किसको बनाया गया है? डॉक्टर आशुतोष कुमार, ठीक है। तो आफरी के निर्देशक डॉक्टर आशुतोष कुमार है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत शिक्षा विभाग की ओर से प्रखर राजस्थान 2.0, एक प्रखर राजस्थान जो स्टार्ट हुआ था वो कोरोना के समय हुआ था, ठीक है। इसके बाद में प्रखर राजस्थान 2.0 है, ये जो अभियान है इसकी शुरुआत है, कब होती है? 5 सितंबर 2025। राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा आपकी एग्जाम है, वो भी लेब असिस्टेंट की एग्जाम, जो शिक्षा विभाग से ही संबंधित है। इससे इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर से संबंधित भी है और शिक्षा विभाग से भी संबंधित है। तो यहाँ पर है प्रखर राजस्थान 2.0 जो अभियान है, इसकी शुरुआत कब होती है? 5 सितंबर 2025 को। इसके बाद में देखो, यहाँ पर हाल ही में किस जिले का पहला एग्री क्लिनिक सेंटर खुला है? राजस्थान में कौन से जिले के अंदर पहला एग्री क्लिनिक है, वो सेंटर खुला है? कौन से जिले में खुला है? भरतपुर में, ठीक है। भरतपुर में एग्री क्लिनिक है, ये सेंटर खुला है, एग्री क्लिनिक सेंटर, ठीक है। इसके बाद में है, धरोहर संरक्षण के लिए राजस्थान धरोहर प्राधिकरण
ने किसके साथ एमओयू किया है? धरोहर संरक्षण के जो राजस्थान है, राजस्थान में किसके साथ में मिलकर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण है, इसके लिए इसके साथ में एमओयू किया, मतलब एक साथ मिले हैं, दोनों मिलकर यहाँ पर प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो किसके साथ में? धरोहर संरक्षण के लिए, धरोहर अपने राजस्थान के धरोहर को संरक्षण करने के लिए राजस्थान ने यहाँ पर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण है, इसने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, इसके साथ में मिलकर एमओयू किया है। मतलब दोनों मिलकर क्या करेंगी? राजस्थान के धरोहर का संरक्षण करेगी। ठीक है, एक तो यहाँ पर धरोहर प्राधिकरण, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण है संगठन, एक तो ये संस्थान है, और इसके साथ में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, जिसकी स्थापना उदयपुर में हुई थी। जिसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? उदयपुर में। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? समझौता करती है, एमओयू करती है, और दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर राजस्थान की धरोहर है इसका संरक्षण करेगी। ठीक है, इसके बाद में अंडर 18 एशियाई रग्बी प्रतियोगिता में राजस्थान के किन 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है? राजस्थान की कौन कौन सी 3 खिलाड़ियों का अंडर 18 के अंदर एशियाई जो रग्बी प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता के अंदर सिलेक्शन हुआ है? कौन कौन सी 3 यहाँ पर खिलाड़ी है? एक तो कौन सी है? मुस्कान पिकलो, दूसरी विजयश्री, और तीसरी कौन सी है? सुशीला। इन तीनों का यहाँ पर इसके अंदर चयन हुआ है इस प्रतियोगिता के अंदर, अंडर 18 के अंदर। ठीक है, इसके बाद में है 75वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की बालक वर्ग की टीम का कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। जो बालक वर्ग है इसकी टीम ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। इसके बाद में देखो, राजस्थान भूजल संरक्षण प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2025 विधानसभा में ध्वनिमत से कब पारित हुआ है? 10 सितंबर 2025। क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान भूजल संरक्षण प्राधिकरण विधेयक 2024 है, ये विधेयक कब पारित हुआ? राजस्थान जो विधानसभा है इसके अंदर, राजस्थान में जो बहुमत की सरकार है, उनके मंत्री लोग, उनके विधायक लोग सब साइन करेंगे, जब बहुमत आएगा तब वो विधेयक पास होगा। आज भी यदि कोई भी विधेयक बनाते हैं तो उसमें बहुमत में पूरी जो सरकार है उसकी तरफ से वो विधेयक पास किया जाता है, साइन होते हैं, उस पर एग्रीमेंट होते हैं। जब उसमें फिक्स क्राइटेरिया रहता है कि 2/3 भाग है, या फिर 3/4 भाग है, ऐसे फिक्स क्राइटेरिया रहता है कि इतने सदस्यों के साइन हो जाएंगे तो ये विधेयक पारित हो जाएगा, अन्यथा इतने सदस्यों के साइन नहीं होंगे तो ये विधेयक पारित नहीं होगा। जो सरकार में रहती है, जो सरकार में रहते हैं उनके साइन हो जाते हैं। लगभग सरकार में वही रहते हैं जो अधिक विधायक रहते हैं, अरे 100 से अधिक विधायक रहते हैं वही सरकार में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भूजल संरक्षण प्राधिकरण विधेयक है 2025 का, ये विधानसभा में कब पारित होता है? 10 सितंबर 2025 को। ये विधेयक तो कब का है? 2024 का, लेकिन ये पारित कब होता है? 10 सितंबर 2025 को। विधानसभा में जो सदस्य हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, सब लोग साइन करते हैं, ये 10 सितंबर 2025 को साइन करते हैं, ये विधेयक पारित होता है। इसके बाद में देखो, उदयपुर जिले के किस स्थान पर जीप लाइन परियोजना शुरू की जा रही है? कौन से स्थान पर? दूध तलाई। ये अभी वीडियो में क्वेश्चन आ गया दूध तलाई का। राजस्थान में दूध तलाई कहाँ पर है? तो दूध तलाई कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, यहाँ पर ये जीप लाइन परियोजना, मतलब एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाने के लिए ये जो डोली सिस्टम रहता है उसी प्रकार से डोली रहती है, उसको तो बोलते हैं रोप वे, उसको तो क्या बोलते हैं? रोप वे। डोली में बिठा कर लेकर जाए वो तो रोप वे है, लेकिन इसमें देखो डायरेक्ट तार पे इस प्रकार से जाते हैं, इस प्रकार से जाते हैं, इसको बोलते हैं जीप लाइन परियोजना। इसको क्या बोलते हैं? जीप लाइन परियोजना। कोई तो बैठा हुआ होगा, इस प्रकार से गया हुआ होगा, ये यदि नहीं गए कोई तो यहाँ पर इस तरफ जाना, या आप ऋषिकेश की तरफ जाओगे उत्तराखंड की तरफ तो वहां पर भी मौका मिल सकता है आपको इस तरीके से जाने का। ठीक है, हाँ, लेकिन डर लगे किसी को मत बैठ जाना, इस प्रकार से मत चले जाना। ठीक है, बीच में जीव निकल जाएगा किसी का यदि डर लगे तो। ठीक है, हाल ही में राजस्थान में स्वच्छता की सेवा अभियान का शुभारंभ है, ये कब किया जाएगा? 17 सितंबर 2025 ये हो गया। ठीक है, 17 सितंबर 2025 को ये कौन सा अभियान है? स्वच्छता ही सेवा अभियान। कौन सा अभियान है? स्वच्छता ही सेवा अभियान। ये क्वेश्चन आ सकता है, बनने की संभावना है। स्वच्छता ही सेवा अभियान है, इसका शुभारंभ राजस्थान के अंदर कब होता है? 17 सितंबर 2025 को। ठीक है, हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवयानी ने गोकर्षी जीवन अभियान, गोकर्षी जीवन अभियान है, इसका शुभारंभ है, ये कहां से किया है? सांचौर से, क्योंकि सबसे बड़ी वहां पर गौशाला भी बनी हुई है पथमेड़ा सांचौर जालोर के अंदर। ठीक है, वहां पर दूध की डेयरी भी है सांचौर के अंदर,
तो ये सांचौर है, यहाँ पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, एक तो ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवयानी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवयानी। और इस वासुदेव देवयानी ने यहाँ पर अभियान चलाया है, अभियान है गोकर्षी जीवन अभियान। गोकर्षी जीवन अभियान कि गांव गायें हैं, इन गायों को पालो, कृषि भी करो और गायों को भी पालो, ये अपने जीवन के अंदर उतारो, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये अभियान है। इस अभियान की शुरुआत वासुदेव देवयानी ने कहां से की है, सांचौर से। इसके बाद में देखो, दिल्ली में आयोजित होने वाली विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियन 2025 में राजस्थान के कौन से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ी है वो दिल्ली में आयोजित होने वाली विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप है, इसके अंदर भाग ले रहे हैं। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप है 2025, इसके अंदर भाग कौन कौन ले रहे हैं, राजस्थान के लोग। पहले तो इसका यही याद रखना आपको कि इसका आयोजन कहां हो रहा है, कहां आयोजन हो रहा है इसका, दिल्ली में। तो ये सीधा सीधा आ जाता है एग्जाम के अंदर कि विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत में कहां पर हुआ, कहां पर हुआ, दिल्ली के अंदर। और इस प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ी जाएंगे इसमें वहां पर भाग लेने के लिए, तो यहाँ पर देखो, एक तो है सुंदर सिंह गुर्जर, ठीक है, कौन भाग लेगा यहाँ पर, सुंदर सिंह गुर्जर, दूसरा है महेंद्र सिंह गुर्जर, और तीसरा है संदीप चौधरी। ये 3 खिलाड़ी है, ये इसमें विश्व पैरा एथलीट्स है चैंपियनशिप है, इसमें भाग लेंगे। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप है, ये कहां पर होगी, दिल्ली के अंदर। कहां पर होगी, दिल्ली में। इसके बाद में देखो, हाल ही में राजस्थान के नए राज्य निर्वाचक जो आयुक्त है ये कौन बने हैं, राजस्थान में निर्वाचन आयुक्त चुनाव वगैरह करवाते हैं पंचायतों के, सरपंचों के, इसके अलावा एमएलए के। वैसे जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसके अधीन ही रहता है, लेकिन स्टेट वाइज भी रहते हैं निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो अपने राजस्थान के अंदर चुनाव की जो गतिविधियां है इनको संभालने वाले जो व्यक्ति हैं उनको बोलते हैं निर्वाचन आयुक्त। उनको क्या बोलते हैं, निर्वाचन आयुक्त। तो राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त है ये कौन है, राजेश्वर सिंह। राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजेश्वर। यहाँ पर वर्तमान में राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त है राजेश्वर सिंह। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नमो टॉय बैंक, ठीक है, नमो टॉय बैंक है, इसकी शुभारंभ किया। और इसका शुभारंभ कहां पर किया इसने, कोटा से। ठीक है, क्योंकि ये खुद भी कोटा से ही है। ओम बिरला कहां से है, कोटा से। ये अपने पूरे भारत में, जैसे राजस्थान में विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा को चलाने वाला अध्यक्ष है वो है वासुदेव देवयानी। राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवयानी। इसी प्रकार से पूरे भारत का जो सदन है उसको बोलते हैं लोकसभा। उसको क्या बोलते हैं, लोकसभा। संसद भवन में उसमें लोकसभा है। तो लोकसभा के अंदर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाला, लोकसभा को चलाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है ओम बिरला। जिसका नाम क्या है, ओम बिरला। ये कोटा से आते हैं, कोटा से सांसद बन के जाते हैं लोकसभा के अंदर। तो कोटा के अंदर ये क्या करते हैं, नमो टॉय बैंक की स्थापना करते हैं। कौन से बैंक की स्थापना करते हैं, नमो टॉय बैंक की। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, नमो टॉय बैंक की स्थापना किसने की, ओम बिरला ने। कहां पर की, कोटा में। ठीक है, जवाहर कला केंद्र जयपुर में सुरताल जो कला महोत्सव है इसका शुभारंभ है, ये किसने किया था, दिया कुमारी ने। किसने किया था, दिया कुमारी ने। ये राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है। ठीक है, वित्त मंत्री भी यही है, दिया कुमारी, जो विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र है जयपुर का, यहां से एमएलए है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है, महोत्सव है, महोत्सव का नाम है सुरताल कला महोत्सव। कौन सा महोत्सव है, सुरताल कला महोत्सव। इस सुरताल कला महोत्सव है, इसका शुभारंभ करती है दिया कुमारी। इसके बाद में है वासुदेव देवयानी ने गंगा भैरव घाट, जो घाटी लेपर्ड सफारी है इसका शुभारंभ है, ये कहां से किया है, अजमेर से। गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है इसका। गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी है, इसका शुभारंभ किसने किया है, वासुदेव देवयानी ने। ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवयानी। ये एमएलए बनकर आए हैं अजमेर से। ये कहाँ के एमएलए हैं, अजमेर के। तो कोई काम वगैरह करवाएंगे तो अजमेर में करवाएंगे सरवाली। तो ये जो गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी है इसका शुभारंभ कहां पर करते हैं, ये अजमेर के अंदर। ठीक है, इसके बाद में है इंग्लैंड के लिवरपूल में आयोजित वर्ल्ड रैंकिंग बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में बीकानेर की कुमारी नुपुर ने 80 केजी भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है। ठीक है, ये पहले तो देखो आपको याद रखना है ये चैंपियनशिप हुई कहां पर, इंग्लैंड में। कहां पर हुई, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में भी स्थान कौन सा है, लिवरपूल। लिवरपूल स्थान है, यहां पर ये चैंपियनशिप आयोजित हुई है। वर्ल्ड रैंकिंग बॉक्सिंग चैंपियनशिप है 2025। इसके अंदर बीकानेर की जो महिला है जिसका नाम है कुमारी नुपुर। बीकानेर की कौन है, कुमारी नुपुर। ठीक है, कुमारी नुपुर ने यहाँ पर कौन सा पदक जीता है,
रजत पदक जीता है। इसके बाद में देखो यहाँ पर लोक देवता तेजाजी के बलिदान दिवस पर तेजा दशमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, जब तेजाजी महाराज है, तेजाजी महाराज का जो मंदिर है जहां पर बना हुआ है खड़नाल नागौर के अंदर, कहाँ बना हुआ है? खड़नाल नागौर में। तो खड़नाल नागौर के अंदर मेला भरता है। खड़नाल नागौर के अलावा सुरसरा जो अजमेर है वहां पर भी मेला भरता है। ठीक है, परबतसर के पास में सुरसरा है जहां पर उनका निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी, वहां पर उनका मंदिर बना हुआ, जन्म हुआ था खड़नाल के अंदर। दोनों जगह पर मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब भरता है? भाद्र शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर 11 तक किसका मेला भरता है? रामदेव जी का। इसके बाद में देखो रामगढ़ बांध पर ड्रोन से कृत्रिम बरसात का पहला सफल प्रयोग है। ये कब हुआ था सफल प्रयोग? 1 सितंबर 2025 को, लेकिन फेल हो गया था। देखो इधर ये ड्रोन है, इस ड्रोन से ऊपर पानी ले गए, लेकिन उससे वहां पर फुहारे चलाए, उससे बारिश की गई, लेकिन सफल नहीं हुआ। ड्रोन ही जाकर खेत में गिर गया। डोगरे ने उठाकर खूब गालियां दी उनको। ठीक है, तो ये रामगढ़ बांध कहाँ पर है? जयपुर में। रामगढ़ बांध कहाँ पर है? जयपुर में। इसी बांध को बोलते हैं जमवा रामगढ़ बांध। इसी बांध का दूसरा नाम क्या है? जमवा रामगढ़ बांध। इसके बाद में देखो राजस्थान सरकार द्वारा शहर चलो अभियान कब से कब तक चलाया गया? 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य शहर चलो अभियान चलाया है राजस्थान सरकार ने। ठीक है, शहर चलो अभियान है, ये कब से कब तक चला है? 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। किसने चलाया है? राजस्थान सरकार ने। इसके बाद में 8वीं राज्य स्तरीय सीनियर बॉल बैडमिंटन जो प्रतियोगिता है, ये कोटा किसने जीती है? पहले तो देखो राज्य स्तरीय सीनियर बॉल जो बैडमिंटन प्रतियोगिता है, राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है, कोटा में इसका आयोजन हुआ है। आयोजन कहाँ पर हुआ है? कोटा में। ये खेल कोटा में चल रहा है और इसका जो 8वें नंबर की ये प्रतियोगिता चली है। कौन से नंबर की है? 8वें नंबर की। पूरे राजस्थान में होती है। पहली कहीं पर हुई, दूसरी कहीं पर हुई, तीसरी कहीं पर हुई, ये 8वें नंबर की कोटा में हुई है। 8वें नंबर की कहाँ पर हुई है? कोटा में। इस प्रतियोगिता में, इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में किसने खिताब जीता है? बीकानेर। बीकानेर की टीम ने इसमें जीत हासिल की है। ठीक है, इसके बाद में देखो राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने 1 वर्ष के कार्यकाल की पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा करवाया है? सोमती देवी द्वारा। पुस्तक, इसकी पुस्तक है जिसका नाम है अभ्युदय की ओर। इसकी पुस्तक कौन सी है? अभ्युदय की ओर। ठीक है, जो राजस्थान के राज्यपाल है जिनका नाम है हरिभाऊ बागड़े। राज्यपाल का नाम क्या है? हरिभाऊ बागड़े। इसने 1 साल अपना पद ग्रहण किया। 1 साल हो गए इसको। 1 साल में इसने कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से बिलों पर इसने साइन किए, इसके अलावा जनता के लिए, जन सेवा में इसने कौन कौन से कार्य किए, ये पूरी अपने 1 साल की किताब लिख देता है। 1 साल में जो भी इसने कार्य किए उसके ऊपर ये किताब लिख देता है। इस किताब का नाम है अभ्युदय की ओर। किताब का नाम क्या है? अभ्युदय की ओर। इसका जो लोकार्पण है, ये जो पुस्तक है, इसका विमोचन है, इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा करवाता है? सोमती देवी के द्वारा। किसके द्वारा करवाता है? सोमती देवी के द्वारा। इसके बाद में देखो यहाँ पर राजस्थान का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा जिले में कहाँ स्थापित होगा? राजस्थान का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, राजस्थान का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है जो चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी के ऊपर। दूसरा जो इसका न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, ये कहां पर स्थापित होगा? बांसवाड़ा में। कहां पर होगा? बांसवाड़ा में। कौन से गांव में होगा? ये दूसरे नंबर का है। ठीक है, इसके बाद में हाल ही में प्रदेश में 8वीं राष्ट्रीय पोषक माह की शुरुआत है, ये कब की जाएगी? 17 सितंबर को। इसके बाद में 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? जयपुर में। कहां पर हुआ है? जयपुर में। 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया वर्ल्ड 2025, इसका आयोजन जयपुर में हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं बार बार, यही पूछते हैं लोकेशन, कहां पर आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री ने राज्य में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान हेतु किस योजना का शुभारंभ किया है? अभी ये तुम्हें पता ही है कौन कौन से रोग है। थैलेसीमिया है, इसके अलावा कौन कौन से रोग है? एनीमिया है, जिसमें जो एक्स गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, हमें टनल सिंड्रोम हो जाता है। इसके अलावा कौन कौन से सिंड्रोम होते हैं? डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है। इस प्रकार से कई रोग हो जाते हैं। इसी प्रकार से रोग है थैलेसीमिया। कौन सा रोग है?
थैलेसीमिया, ब्लड के कारण ही ये रोग होता है, तो इसमें ब्लड ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। यदि ब्लड टाइम पे नहीं मिले तो बच्चा मर जाए, तो इस वजह से इसके लिए यहाँ पर योजना शुरू की है, रक्त दान करने के लिए, इसमें ब्लड डोनेशन करने के लिए योजना शुरू की है। इस योजना का नाम क्या है? थैलेसीमिया कुटुंब योजना। योजना का नाम क्या है? थैलेसीमिया कुटुंब योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री ने इन बच्चों के लिए ये योजना चालू की है, ठीक है। राजस्थान में राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ द्वारा मलाराम माली स्मृति साहित्य सम्मान 2025 किससे प्रदान किया गया? पदमजा शर्मा। किसको सम्मान? पदमजा शर्मा, ये पहले भी आ गया, ठीक है। ये राजस्थान की जो भारत की राष्ट्रभाषा है एक प्रकार से हिंदी, ऐसे दर्जा नहीं मिला हुआ है पर मानते हैं, तो हिंदी को प्रचार प्रसार करने के लिए मालाराम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान है 2025, ये किसको मिलता है? पदमजा शर्मा को। इसके बाद में देखो, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्य के किस रेलवे स्टेशन को इमिग्रेशन पोस्ट घोषित किया गया? कौन से रेलवे स्टेशन को इमिग्रेशन पोस्ट घोषित किया गया? कौन सी रेलवे स्टेशन को? मुनाबाव बाड़मेर, ठीक है। जब ऑपरेशन सिंदूर चला था उस समय भी इस बात, जो रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन से एक्सप्रेस वे जो एक प्रकार से रेलगाड़ी चलती है भारत पाकिस्तान के मध्य, थार एक्सप्रेस, ठीक है, मुनाबाव एक्सप्रेस है, ठीक है। तो उस समय इसको यहाँ पर रेलवे स्टेशन को इमिग्रेशन पोस्ट घोषित कर दिया कि ये तो पोस्ट है, यहाँ तो सैनिक रहेंगे, फौजी रहेंगे और फौजी रहकर निगरानी रखेंगे इस पर, ठीक है। तो ये मुनाबाव बाड़मेर है, ये रेलवे स्टेशन है, इसको यहाँ पर इमिग्रेशन पोस्ट घोषित कर दिया इसको, ठीक है। इसके बाद में देखो, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन में किस राज्य को केंद्र सरकार ने प्राथमिकता दी है? मिनरल्स का मतलब खनिज, मिनरल्स का मतलब क्या है? खनिज, और खनिज अपने राजस्थान में वैसे ही ज्यादा है, 100+ खनिजों का उत्खनन होता है। इसके बाद में देखो, प्लास्टिनेशन तकनीकी से ऑर्गन तैयार करने वाले देश का पहला आयुर्वेदिक संस्थान है, वो कौन सा है? राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, ठीक है। ऑर्गन बना दे, ठीक है, शरीर के अंग बना दे, तो ये एक प्रकार से आयुर्वेदिक संस्थान है, वो कौन सा? राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर। प्लास्टिनेशन तकनीकी से, कौन सी तकनीक से? प्लास्टिनेशन तकनीकी से। इसके बाद में देखो, राजस्थान पशु चिकित्सालय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सुमंत व्यास को, ठीक है। सुमंत व्यास है, इसको इसका कुलगुरु कुलपति है, ये बनाया गया है, बीकानेर के अंदर है, जो अपने राजस्थान का पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, जितने भी वेटनरी कॉलेज वगैरह है वो सारी की सारी इसी के अंडर आती है, ठीक है। इस बीकानेर के अंदर जो यहाँ पर राष्ट्रीय जो राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बना हुआ है, इसी के अंडर में आते हैं। राजस्थान में कितने भी वेटरनरी कॉलेज है वो सारे के सारे इसी के अंडर में आते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो, यहाँ पर इसके नियुक्त जो कुलगुरु है, कुलपति है, वो किसको बनाया है? सुमंत व्यास को। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनिमय विधेयक 2025 विधानसभा में ध्वनिमत से कब पारित किया गया? 3 सितंबर 2025 को, ठीक है। कोचिंग कोचिंग सेंटर है, इन पर नियंत्रण और विनिमय, मतलब ये मन मर्जी की फीस नहीं वसूल सकते, ठीक है, क्राइटेरिया फिक्स रहेगा। तो एक विधेयक पारित हुआ है कोचिंग सेंटरों के लिए, कोचिंग वाले भी किसी बच्चे के साथ में कुछ गलत नहीं कर सकते, कोर्स नहीं करवाए फीस जमा कर ले, ऐसी सिस्टम है वो नहीं कर सकते, ये पूरा विधेयक है। तो आप इसकी धाराएं पढ़ सकते हो, ठीक है, जो तुम्हारे काम की है धाराएं, कभी भी काम में आ सकती है, ठीक है। तो ये विधेयक है नियंत्रण विनिमय विधेयक। नियंत्रण का मतलब कोचिंगों पे नियंत्रण कर ले, मन मर्जी नहीं करे कोचिंग वाले, ठीक है। वो खास तौर पर जयपुर में, यहाँ तो नहीं है कभी, जयपुर में जो कोचिंगे हैं, हाँ, वो ज्यादा ही छात्रों पे हावी हो जाती है। तो कोचिंग हब भी बन रहा है जयपुर में, एक ही जगह पर सारी कोचिंगों का हब बन रहा है, सरकार बना रही है, सरकार को रेंट देना पड़ेगा कोचिंग को, ठीक है, एक ही जगह पर सारी कोचिंगें बनेगी, उस तरह का बन रहा है गुजर की थड़ी की तरफ। इसके बाद में देखो, यहाँ पर ये जो विधेयक है विधानसभा में कब पारित होता है? 3 सितंबर 2025 को। इसके बाद में देखो, यहाँ पर हाल ही में राजस्थान के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? राजेश्वर सिंह, ये तो हो गया ना पहले, ये भी हो गया। इसके बाद में देखो, ये नहीं हुआ होगा, दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय बाघ संग्रहालय राजस्थान में कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा? अलवर में, ठीक है। ये गिलहरी, सनफ्लावर गिलहरी कहाँ मिली है? टोंक में, ठीक है, ये हो गया इसमें। इसके बाद में देखो, राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा कब शुरू किया गया? यहाँ भी आई हुई राजस्थान पुलिस की लेडीज पुलिस नहीं आई थी कोचिंग में, अरे सिखाने नहीं आई थी सुरक्षा, खुद की सुरक्षा कैसे करे,
अभी कुछ दिन पहले जो आई थी, तुम नहीं आई थी शायद, उस समय तुम यहाँ नहीं थे शायद, यहाँ सिखाकर गई थी, आई थी महिला कांस्टेबल, ठीक है। तो ये राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी पखवाड़ा, मतलब लड़कियां अपनी खुद की सुरक्षा कैसे करें, ये पूरी चीजें सिखाने के लिए यहाँ पर जो पुलिस विभाग है राजस्थान ने, राजस्थान पुलिस विभाग ने ये एक प्रकार से अभियान शुरू किया था, पखवाड़ा शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1 सितंबर 2025 को। कब शुरू किया था ये? 1 सितंबर 2025 को। हाल ही में आरपीएससी के किस सदस्य ने पद से त्याग पत्र दे दिया? कौन से सदस्य ने त्याग पत्र दे दिया? मंजू शर्मा ने, जो कुमार विश्वास है, सबसे बड़े कवि है, उनकी जो पत्नी है मंजू शर्मा, उसने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दे दिया? क्योंकि एसआई भर्ती पे, इसके अलावा जितनी भी भर्तियां थी जिनमें फर्जीवाड़ा हुआ था, उनमें आरपीएससी के सदस्यों का नाम आने लग गया। और जब नाम आने लगा तो मंजू शर्मा जी ने कहा कि ऐसे इस मैं सिस्टम में काम नहीं करना चाहती, इस पे बिना फालतू में हमारे जो मान सम्मान है इसको ठेस पहुंचती है, लोग आवाज उठाते हैं, जब हमारे को टारगेट करते हैं तब, तो वो क्या करती है? पद से इस्तीफा देकर चली जाती है। तो मंजू शर्मा ने आरपीएससी के पद से इस्तीफा दे दिया। अब वर्तमान में इस आरपीएससी में कितने सदस्य हो जाएंगे? 10। कितने सदस्य हो जाएंगे? 10। पहले कितने थे? 7। राजस्थान सरकार ने नगरीय निकायों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 312। पहले नगर निकायों की संख्या कम थी, अब 312 हो गई। रेयांश उपाध्याय ने नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, ठीक है। किक, किक का जानते हो मतलब? अरे किक का मतलब नहीं जानते हो? हाँ ठीक है। तो किक जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है 2025, इसमें कौन सा पदक जीता है इसने? रेयांश उपाध्याय ने रजत पदक। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? सुधांशु पंत। किसके द्वारा किया जाएगा? सुधांशु पंत। इसके बाद में देखो, हाल ही में चर्चा में रहा गंगा भैरव घाटी राजस्थान के किस जिले में रहा? कहाँ पे? वासुदेव देवयानी ने यहाँ उद्घाटन किया था इसका, ठीक है। हाल ही में शेखावाटी हॉर्स शो 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? झुंझुनू, ठीक है। घोड़ों की दौड़ हुई है यहाँ पर झुंझुनू के अंदर। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज डूंगरपुर जिले के किस ग्राम पंचायत में बन रहा है? चिखली गांव में, ठीक है। राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज कोटा के अंदर चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज है वो बांसवाड़ा के अंदर बना है, जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर के अंदर बन रहा है। और कौन से गांव में बन रहा है? चिखली गांव। चिखली गांव में ये बन रहा है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज होगा ये झूलता हुआ पुल होगा। एक जगह पर एक पिलर रहेगा, उसके साइड में रस्सियां लगी रहेगी दोनों तरफ, और वो उस पिलर को बांध कर रखेगी, जो पुल है उस पुल को बांध के रखेगी। नीचे, उसके नीचे कोई भी खंबा खड़ा नहीं रहेगा, पूरा झूलता हुआ रहेगा नीचे से, ऊपर से वो बंधा रहेगा ऐसे रस्सियों से, तो उसको बोलते हैं हैंगिंग ब्रिज, झूलता हुआ ब्रिज, ठीक है। तो ये चिखली गांव पंचायत में बन रहा है। राजस्थान मड पंप है, एलाइड परियोजना का निर्माण है, इसको लेकर जो मध्य प्रदेश है, जो मध्य है, एक परियोजना है, इस परियोजना को लेकर एक जो मीटिंग हुई है जिसमें दो संगठन मिलकर, दो संस्थान मिलकर ये एमओयू करते हैं। इसमें कौन कौन से संगठन मिलकर? रिको और एनबीसीसी, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये परियोजना है, इसके लिए निर्माण करने के लिए दोनों एमओयू करते हैं, ठीक है। एमओयू का मतलब दोनों मिलकर, साथ मिलकर इसका निर्माण करेंगे। पैसे को जो जितना भी खर्च होगा दोनों मिलकर देंगे, रिको देगा, इसके अलावा और कौन है? एनबीसीसी, ठीक है। हाल ही में इंटरसिटी मोबिलिटी प्रदाता है फिलनक्स बस। राजस्थान सरकार ने किस विभाग के साथ साझेदारी की है इसके लिए? राजस्थान पर्यटन विभाग, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर 8 सितंबर 2025 को राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बिरला ऑडिटोरियम, जयपुर, ठीक है। हाल ही में प्रदेश के किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? अलवर, ठीक है। जयपुर जिले की 6 सितंबर 2025 को परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा, ठीक है। परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ठीक है। इसका नाम क्या है? श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च उद्घाटन, ठीक है। इसका उद्घाटन है ये भजनलाल शर्मा जी ने किया। हाल ही में 4 से 7 सितंबर 2025 तक देश के पहले महाकुंभ का आयोजन जयपुर में किस स्थान पर किया गया? विद्याधर नगर में, ठीक है। हाल ही में जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित जीरो की किस किस्म को भारत सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी? जीरो फर्स्ट, जीरा फर्स्ट, जोधपुर जीरा फर्स्ट, किस्म का नाम क्या है? जोधपुर जीरा फर्स्ट।
इधर आप जाओगे बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर की तरफ तो इधर जीरे की फसलें ज्यादा उगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक जीरे की नई किस्म विकसित हुई है जो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित की है। और जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने जो जीरे की नई किस्म विकसित की है, जोधपुर के हैं इसलिए यूनिवर्सिटी का नाम तो साथ में लगेगा ही जीरे की किस्म के साथ में, ठीक है। नई किस्म डेवलप की है तो इस नई किस्म का नाम है जोधपुर जीरा फर्स्ट। नई किस्म का नाम क्या है? जोधपुर जीरा फर्स्ट, ठीक है। ये जीरे की नई किस्म है, पैदावार अधिक होगी, इससे पानी की जरूरत कम रहेगी इसको। राजस्थान में संत दुर्लभ नाथ जी महाराज का पेनोरमा बांधी हुई दौसा में हो गया शायद ये। इसके बाद में देखो किस वर्ष तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक हो गया ये भी। पोखरण फायरिंग फील्ड रेंज भी हो गया, ठीक है। ये नहीं हुआ था इसमें देखो। सदा आगे परियोजना के अंतर्गत कहां पर स्वदेशी गोला बारूद सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया? पोखरण फायरिंग रेंज में हो गया नहीं। राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ ने बीज गुणवत्ता के लिए किन संगठनों के साथ एमओयू किया है? कौन कौन से संगठन है जो इन दोनों मिलकर, दोनों संगठन मिलकर क्या करेंगे? बीज गुणवत्ता पर ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि नॉर्मल कहीं भी कोई भी फसल हो गई उठा लाए, खरीद ली और कट्टे पैक करके बीज के अलग से लगाकर भाव दूना करके बेच दिया मार्केट में, ऐसा नहीं होगा। बीज की गुणवत्ता चेक की जाएगी कि हाँ ये बीज सही है या नहीं है, ठीक है। तो किस किस ने मिलकर एमओयू किया है इसमें? भारतीय बीज सहकारी समिति, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स, ठीक है। ये दोनों मिलकर एमओयू करते हैं और फिर बीज को चेक करके, सीड को चेक करके फिर किसानों को दिया जाएगा, ऐसा नहीं दे सकते कोई भी, ठीक है। इसके बाद में है यहाँ पर भारतीय विश्वविद्यालय संघ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, सही है क्या? नहीं है? आई होगा। बताओ क्या होगा इसका फुल फॉर्म? ठीक है। इसमें आपको याद रखना है भारतीय विश्वविद्यालय संघ की ओर से सेवा पर्व 2025 के तहत राज्य के राजस्थान के किस संस्थान का चयन किया गया है? वनस्थली विद्यापीठ जयपुर वनस्थली विद्यापीठ है। इस वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना है वो किसने की थी? जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, जिनका नाम था हीरालाल शास्त्री, ठीक है। उनकी बेटी के लिए यहाँ पर उनकी बेटी छोटे बच्चों को पढ़ाई करवाती थी, इस वजह से फिर उन्हीं के लिए वही क्या करते हैं, वनश्री विद्यापीठ की स्थापना कर देते हैं। पहले इसका नाम था जीवन कुटीर संस्थान, पहले इसका नाम क्या था? जीवन कुटीर संस्थान। आपके व्यक्तित्व में से भी वीडियो में क्यों सुनाया था? मेजर शैतान सिंह का लिखवाया था ना, बाणपुर का शहीद। हाँ, क्वेश्चन आ गए थे तुम्हारे, बाहर नहीं गया था एक भी क्वेश्चन, जितने पढ़ाए थे ना उसमें से आ गए थे, बाहर नहीं गया था, लेकिन पढ़ा था तब तो। हाँ टोंक में ही है बेटा, ये वनस्थली विद्यापीठ जयपुर में नहीं है, टोंक में है, इसमें यहाँ पर टोंक लिखना, निवाई टोंक में है ये, ठीक है। ये दर्द पिंट हो जाता है। राजस्थान की पहली और एकमात्र सेपक टकरा खेल एकेडमी है, ये इसकी स्थापना कहाँ पर होती है? जोधपुर में। हाल ही में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, 2025 सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार है किसको दिया गया? ऐसे क्वेश्चन भी आजकल ज्यादा बनते हैं। जो राजस्थानी फिल्म है, राजस्थान जो भाषा है, राजस्थानी भाषा में राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार है वो सबसे पहले यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है वो कौन सी फिल्म को मिलता है? हुकुम को, ठीक है। हुकुम फिल्म है, इसको ये पुरस्कार मिलता है, सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म पुरस्कार। हाल ही में मालानी महोत्सव का आयोजन है, ये कहाँ पर होता है? बाड़मेर में। मालानी है, बाड़मेर का प्राचीन नाम है मालानी, ठीक है। मल्लीनाथ जी के नाम पर इसका नाम रखा गया, मल्लीनाथ जी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? मालानी, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर जो
महोत्सव होता है इसका नाम है मालानी महोत्सव। महोत्सव का नाम क्या है? मालानी महोत्सव। मालानी महोत्सव का आयोजन यहाँ पर होता है। इसके बाद में देखो यहाँ पर दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में करौली के सुंदर गुर्जर ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? रजत। दो तो गुर्जर थे, एक संदीप चौधरी था, ठीक है, उन्होंने भाग लिया था दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा एआई हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ विकसित किया गया है? देवारी उदयपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना भी उदयपुर में हुई है, देवारी उदयपुर में, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ में जयपुर की जगह आपको लिखना उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर लिखना है इसमें, ठीक है। एआई हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग है सिस्टम, इसकी स्थापना है, ये कहां पर होती है? देवारी उदयपुर में, ठीक है। इसके बाद में देखो हाल ही में 16वीं राजस्थान विधानसभा चतुर्थ सत्र है, ये कब शुरू होता है? 1 सितंबर 2025 को, ठीक है। साल में 4 सत्र तो होते ही हैं, तो इसका चौथा सत्र है ये यहाँ पर 1 सितंबर 2025 को होता है। पीएम सूर्य घर योजना जुड़े उपभोक्ताओं को प्रति माह कितने यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी? 150 यूनिट, ठीक है। अभी नरेगा के मजदूरों के लिए दिन पूछ रहे कितने दिन तक नौकरी उनको मिलती है? 100 दिन तो मिलती है, 25 दिन एक्स्ट्रा मिलती है नरेगा में नौकरी, ठीक है। एक्स्ट्रा पूछा था, 25 दिन एक्स्ट्रा मिलती है उसमें नौकरी, ठीक है, नरेगा में। तो काम करने की इच्छा हो तो देख लेना, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर हाल ही में बीकानेर में श्याम सुंदर स्वामी वर्ल्ड रैंकिंग में पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतते हैं? स्वर्ण पदक जीतते हैं, ठीक है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में मानिनी कौशिक ने 50 मीटर राइफल में जो ब्रॉन्ज स्पर्धा है इसमें कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। मानिनी कौशिक, नाम क्या है? मानिनी कौशिक, ठीक है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में कितने मीटर में? 50 मीटर में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। हाल ही में ब्रिटेन और जर्मनी के कॉलेजों में आयुर्वेद पढ़ाने के लिए प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने एमओयू किया है? आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, ठीक है। जोधपुर में आयुर्वेद का बड़ा विद्यालय है, ठीक है, बड़ी यूनिवर्सिटी है जोधपुर में। अब जो बाहरी लोग हैं आयुर्वेद को अपना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ के जो टीचर है वो वहाँ जाएंगे, वहाँ पढ़ा के आएंगे आयुर्वेद के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक तो क्या है ब्रिटेन और एक क्या है जर्मनी। ब्रिटेन और जर्मनी वहाँ के स्कूल जो कॉलेज हैं उन कॉलेजों के अंदर यूनिवर्सिटियों के अंदर यहाँ के टीचर है वो जाएंगे पढ़ाने के लिए वहां पर, ठीक है। तो ये कौन से विश्वविद्यालय के साथ में समझौता करते हैं? एमओयू करते हैं। एमओयू का मतलब होता है समझौता, ठीक है। दोनों बैठकर मिलकर दोस्ती कर लेते हैं कि हाँ इसमें जो भी काम होगा मिल बांट कर करेंगे सारे। तो ये यहाँ पर जोधपुर विश्वविद्यालय है, जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय, इसके साथ में एमओयू होता है। इसके बाद में देखो भारतीय सेना के द्वारा सप्त शक्ति कमान के तहत अमोघ फ्यूरी, ठीक है, नामक इंटीग्रेट फायर पावर है एक्सरसाइज है कहाँ की गई? महाजन फायरिंग फील्ड रेंज बीकानेर। दो चीजें याद रखनी है आपको, एक तो मैंने आपको बताया था पोखरण, ठीक है, वहां लोग आसपास में नहीं रहते हैं तो कुछ भी युद्धाभ्यास वगैरह होते हैं वहां हो जाते हैं। कोई भी ट्रायल करना होता है, बंदूक चलाकर देखनी है, घोड़ा चलाकर देखना, वहां देख लेते हैं चलाकर, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं, युद्धाभ्यास हो जाता है, ठीक है, ट्रायल कर लेते हैं वहां पर। इसी प्रकार से एक फायरिंग रेंज और है जहां पर भी दूसरे देशों के साथ में युद्धाभ्यास होते हैं। एक फायरिंग रेंज है यहाँ पर जिसका नाम महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। कौन सी है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। यहाँ पर भी देखो एक्सरसाइज होती है, वही गोले बारूद चलाकर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भारतीय सेना द्वारा सप्त शक्ति कमान के तहत अमोघ फ्यूरी, ठीक है, नामक इंटीग्रेट फायर पावर है एक्सरसाइज है, ये यहाँ पर की जाती है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। इसके बाद में देखो इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ISOT का राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको बनाया गया डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, ठीक है। प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन राजस्थान, ठीक है, और PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा 3 दिवसीय राज प्लास्टिक एक्सपो का आयोजन है, ये कहां पर किया गया? JEC जयपुर के अंदर, ठीक है। इसके बाद में देखो इनसे फिर भी क्वेश्चन नहीं आता है, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में प्रदेश में पहली बार RTO प्रथम को सीजर यार्ड के लिए जमीन किसके द्वारा आवंटित की गई? जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा, ठीक है, जयपुर विकास प्राधिकरण है, इसके द्वारा हाल ही में RTO प्रथम
को जो सीजर यार्ड है, सीजर यार्ड का मतलब है जहां पर कचरा वगैरह पूरा वहां इकट्ठा हो गया, सीजर यार्ड, उसके लिए जमीन आवंटित कर दी वहां पर। ठीक है, ये यार्ड वहां पर बन जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 22 से 29 सितंबर तक कौन सा उत्सव मनाया गया, या कौन सा उत्सव मनाया जाएगा? जीएसटी बचत उत्सव। कौन सा उत्सव मनाया जाएगा? जीएसटी बचत उत्सव। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जीएसटी बचत उत्सव कब से कब तक मनाया गया? 22 से 29 सितंबर। ठीक है, हाल ही में आयोजित 13वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? संगीतकार दिलीप सिंह को। अच्छी धुन में संगीत गाता है, ठीक है, अच्छी धुन में गाना गाता है, इस वजह से इसको ये फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। फिर देखो 26 से 28 मार्च 2025 तक पहला राष्ट्रीय गोपालक सम्मेलन है प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुआ? जयपुर में। प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर है, ये कहाँ बनेगा? भीलवाड़ा में। क्योंकि देवनारायण जी का संबंध कहाँ से था? भीलवाड़ा से। आसन भीलवाड़ा में उनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देवनारायण जी है, इनका मंदिर अजमेर में भी है, टोंक में भी है, लेकिन उनका जो मुख्य मंदिर वो आसिंदा भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, जहां पर नीम के पेड़ की पूजा की जाती है, ईंटों की पूजा की जाती है। भगवान देवनारायण जी भी नीट की तैयारी करते हैं, लेकिन नीट में पास नहीं हो पाते हैं, फिर वो क्या करते हैं? आयुर्वेद कर लेते हैं, बीएमएस कर लेते हैं, तुम्हारे जैसे ही है। ठीक है, तुम्हारे जैसे गुण उनके हैं, फिर वो बीएमएस करते हैं, आयुर्वेद करते हैं, आयुर्वेद के औषधि विज्ञान के उनको जनक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो 21 जुलाई 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? केआर श्री राम आर्य। ठीक है, केआर श्री नाम वहां लिखाया था मैंने, ये पूरा नाम नहीं था वहां पर। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? कितने पदक जीते? 43। 38वें राष्ट्रीय खेलों में। ठीक है, राजस्थान के किस शहर को सुपर स्वच्छता लीग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डूंगरपुर। पहले से आ गया था ये तो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर इनको याद रखने हैं। ये पीडीएफ आ जाएगी ऐसी की ऐसी टेलीग्राम पर। ठीक है, इसके बाद में है यहाँ पर 27 मार्च 2025 को, 27 है या 17 है? नहीं दिखाई दे रहा। 17 मार्च। 17 मार्च। ठीक है, 17 मार्च 2025 को प्रथम कुरंजा महोत्सव है, इसका आयोजन कहां पर हुआ? ये क्वेश्चन बन सकता है, संभावना है। यहां पर लिख देता हूं 17 मार्च। कुरंजा पक्षी है। ठीक है, एक महिला कुरंजा पक्षी के माध्यम से अपने जो अपने प्रदेश दिए हुए पति को संदेश भेजती है। ठीक है, गीत गाती है, कुरंजा गीत भी चलता है कि उड़ती जाजे ये कुरजलिया मारो संदेश तो लेती जाजे, इस प्रकार से वो गीत गाती है। तो कुरंजा है पक्षी, वो सबसे ज्यादा है खिचन जोधपुर में, सर्वाधिक कहाँ पर है? खिचन जोधपुर में। और यहीं पर कुरंजा महोत्सव, ये अपने राजस्थान का प्रथम कुरंजा महोत्सव आयोजित होता है। राजस्थान का पहली बार ही होता है, इससे पहले कुरंजा महोत्सव नहीं आयोजित होता था यहाँ पर। तो प्रथम कुरंजा महोत्सव है, इसका आयोजन 17 मार्च 2025 को होता है। और कहाँ पर होता है? खींचन फलोदी के अंदर। ठीक है, अब तो खींचन फलोदी में आ गया, पहले जोधपुर में था। इसके बाद में देखो 18-19 फरवरी 2025 को वाटर विजन 2047 दूसरा अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा? क्योंकि झीलें सबसे ज्यादा कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है, उसको झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। आईफा अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया? कार्तिक आर्य को। अभी आईफा अवार्ड यहाँ पर भी हुआ था, चमू में भी हुआ था ना, चमू में कई आर्टिस्ट ने बुराइयां भी की थी। हाँ, तो वो आईफा अवार्ड है। वैसे यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड है, ये राजस्थान स्तर पे है। ठीक है, इंडिया स्तर पर है, कार्तिक आर्य को मिलता है। 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में मुख्यमंत्री द्वारा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गौरी शंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज, दोनों इंपोर्टेंट है। अमृता देवी पुरस्कार है वन्य जीव संरक्षण, जीव जंतुओं के संरक्षण के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, जो पेड़ पौधे वगैरह ज्यादा लगाए, जीव जंतुओं की रक्षा करें, उनको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अंदर, वन महोत्सव कौन सा होता है? 76वां। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने ये अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है, इससे किसको सम्मानित किया है? एक तो है यहाँ पर गौरी शंकर शर्मा, दूसरा कौन है?
गोविंद भारद्वाज, इनको अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार मिला है। इसके बाद में देखो, राजस्थान के किस जिले में शिक्षा विभाग द्वारा घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान शुरुआत की गई? कौन से जिले में शुरुआत की गई? उदयपुर जिले में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान की शुरुआत कहां पर की? उदयपुर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, शिक्षा विभाग का क्वेश्चन है। इसके बाद में देखो यहाँ पर, सीमा क्षेत्र में 1206 गांवों के विकास के लिए कितनी राशि मंजूर की गई? जो बाउंड्री पर स्थित है, बॉर्डर पर स्थित है, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित है, जिसमें गंगानगर के गांव भी है, बीकानेर के गांव भी है, जैसलमेर के गांव भी है, जिसमें बाड़मेर के गांव भी है, वो गांव जो सीमा के सटे हुए हैं, बॉर्डर लाइन के पास में है, ठीक है, उन गांवों के विकास के लिए 120 करोड़ रुपए वहां पर जो विकास है, इसके विकास के लिए मंजूरी मिली है। 5 से 7 सितंबर तक एमएलए को किस क्षेत्र का निरीक्षण करने भेजा गया? बाढ़ प्रभावित, ठीक है, जब बारिश आ रही थी उस समय सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, उन क्षेत्रों के अंदर पानी ज्यादा भर रहा था, ठीक है, उनमें पानी ज्यादा भर रहा था, बाढ़ आ रही थी, तो उनमें उनके वहां पर क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए देख कर वो कहाँ पर कौन सा क्षेत्र ज्यादा प्रभावित है, उनको कुछ मुआवजा वगैरह भी दिया जाए, किसी के जो मकान वगैरह ढह गए तो उनको भी थोड़ा मुआवजा वगैरह दिया जाए, तो एमएलए को भेजा था वहां पर, सभी जितने भी एमएलए तो उनको कि जाओ जाकर देख कर आओ निरीक्षण के लिए, ठीक है। जयपुर में 4 से 7 सितंबर तक कौन सा अनोखा आयोजन हो रहा है? देश का पहला गो महाकुंभ, देश का पहला गो महाकुंभ है ये। इसका आयोजन कहां पर हुआ गो महाकुंभ का? जयपुर में। कब से कब तक हुआ? 4 से 7 सितंबर, ठीक है। ये देश का पहला गो महाकुंभ है, जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। इसके बाद में देखो, राजस्थान विधानसभा में हाल ही में कौन सा नया बिल पारित हुआ जो कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ है? कौन सा बिल है यहाँ पर? राजस्थान कोचिंग सेंटर रेगुलेशन बिल 2025, ठीक है, ये बिल यहाँ पर राजस्थान सरकार ने पास किया है। बाड़मेर में ट्री टीचर का अभियान क्या है? प्लांट ट्री सेव लाइफ, ठीक है, यदि जो पेड़ है ये बचेंगे तो अपना जीवन भी बचेगा, यदि पेड़ों को अपन बचाएंगे ना तब अपना जीवन बचेगा, ऐसे जीवन नहीं बचेगा। अरे बिना पेड़ के अपने पास ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ठीक है। तो ये अभियान यहाँ पर चलाया गया बाड़मेर के अंदर, ये अभियान कहां पर चलाया गया? बाड़मेर के अंदर। इसके बाद में देखो यहाँ पर, राजस्थान में रणजी कप्तान महिपाल लोमरोड को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब उल्टा आ गया क्वेश्चन, ठीक है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ये सीनियर वर्ग का था, कौन से वर्ग का था? सीनियर वर्ग का, ठीक है। जूनियर वर्ग का कौन सा था? कार्तिक, ठीक है। इसके बाद में देखो, रास्ता खोलो अभियान से किस जिले में 400 ग्रामीण सड़कें फिर से खोली गई? जयपुर में, ठीक है। राजस्थान सरकार ने सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा परामर्श के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग कौन सी नई सुविधा शुरू की है? राज उपचार मोबाइल ऐप। कौन सा ऐप है? राज उपचार मोबाइल ऐप। रास्ता खोलो का मतलब है यदि किसी गांव के अंदर रास्ता नहीं है, यदि जिस रास्ते को किसी ने बंद कर दिया तो एसडीएम आएगा, एसडीएम आकर रास्ता खुला कर जाएगा, ठीक है, सरकार खुद रास्ता देगी। यदि किसी किसान के खेत में जाने का भी रास्ता नहीं है तो दूसरा किसान है पास वाला, वो उसको रास्ता देगा, चाहे जमीन के बदले जमीन ले सकता है लेकिन उसको रास्ता देना पड़ेगा। सरकार ने ऐसा नियम कानून बना दिया, ऐसा नहीं कि पहले की तरह कि इधर रास्ता ही नहीं है तो कहाँ से आओ जाओगे, कहाँ से तुम्हारी व्यवस्था होगी। अपील लगाओ सरकार के पास में, सरकार रास्ता खुलवाएगी, तुम्हारे लिए रास्ता बनवाएगी, ठीक है। हाँ, जमीन तुम्हें देनी पड़ सकती है लेकिन आपको रास्ता जरूर मिलेगा। इसके बाद में देखो, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? डॉक्टर हिमांशु भाटिया, जो कहाँ के हैं? बीकानेर के। राजस्थान सरकार ने कितनी नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें शुरू की है? 160। राजस्थान सरकार ने जो सरकारी बसें हैं इनमें 160 नई बसें हैं वो शुरू की है, सार्वजनिक परिवहन और धार्मिक पर्यटन हेतु। जहां पर एक तो देखो सबके लिए परिवहन की व्यवस्था के लिए और एक पर्यटन के लिए, यहाँ से चला दी बालाजी तक, जयपुर से बालाजी तक, सालासर बालाजी तक चला दी पर्यटन के लिए, पुष्कर तक चला दी, ठीक है। इस प्रकार से पर्यटन के लिए और जो अपन सार्वजनिक परिवहन है मतलब अपन खुद जाएं कहीं पर, तो इनके लिए कुल कितनी नई बसें चलाई है? 160 बसें चलाई है। इसके बाद में देखो, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कौन है? कहाँ की है? गंगानगर की। कहाँ की है? गंगानगर की। इसके बाद में मिस राजस्थान 2025 ट्विंकल पुरोहित, ठीक है। मिसेज राजस्थान 2025 निधि शर्मा, ठीक है। लीवा मिस दिवा
कोस्मो 2024 विप्रा मेहता। इसके बाद में मिसेज यूनिवर्स 2025 एंजिला स्वामी। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2025 कौन है? सीना पाराशर। ये तो केवल मिस राजस्थान है। ठीक है, समझे इसमें, ये तो केवल मिस राजस्थान है और ये यहाँ पर क्या है, मिस यूनिवर्स राजस्थान है। ठीक है, दोनों में अंतर है। कभी तुम देखो कि सर ये तो सेम सेम सी आ गया, इधर तो सेम सेम सी नहीं है। ये यहाँ पर देखो, मिस राजस्थान 2025 ट्विंकल पुरोहित, मिसेज राजस्थान 2025 निधि शर्मा, लिवा मिस दिवा कौसम है विप्रा मेहता, मिसेज यूनिवर्स, मिसेज यूनिवर्स है यहाँ पर, यह है मिसेज राजस्थान और यह है मिसेज यूनिवर्स, ये एंजिला स्वामी है। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 कौन है? सीना पाराशर। इसके बाद में है क्वीन ऑफ राजस्थान 2025 पलक मिश्रा। कौन है? पलक मिश्रा। इसके बाद में है मिस ओशियन इंडिया 2025 पारुल सिंह। कौन है? पारुल सिंह। इसके बाद में देखो, ये तो याद करना ही पड़ेगा आपको, पूछ लेते हैं इनसे क्वेश्चन। इसके बाद में देखो, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में राजस्थान के किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिया गया? कौन से शहर को पुरस्कार दिया है? अलवर के। अलवर की वायु है वो स्वच्छ है। अब है या नहीं है? वैसे तो निमराना है, इसके अलावा टप्पूगढ़ा है, कई औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर फैक्ट्रियां खूब बनी हुई है, फिर भी पता नहीं वहां का कोई जो कोई नापने वाला होगा, वायु का सर्वेक्षण मापने वाला होगा, वो वहां का होगा, पता नहीं टैग दिया होगा यहाँ से। वैसे शुद्ध वहां के अलावा और भी खूब जिले हैं, उनके अंदर भी शुद्ध है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए हेतु सोलर संगठन भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया? हरित भारत अभियान। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रख लेना, पूछा हुआ है ये ऐसा कैसा। ठीक है, यहाँ पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो भारत के प्रधानमंत्री है, इसने सूर्य घर योजना, सूर्य घर योजना का मतलब सौर ऊर्जा, ठीक है, सूरज से ऊर्जा बने, इसके लिए सोलर संगठन भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया है? हरित भारत अभियान। ठीक है, इसके बाद में है हाल ही में राजस्थान की पहली नॉन एसी अमृत भारत एक्सप्रेस है, ये कहां से शुरू की गई? अजमेर से। ठीक है, नॉन एसी अमृत भारत एक्सप्रेस है। ठीक है, प्रदेश के किस बायो पार्क में पहली बार जिराफ जोड़ा लाया जाएगा? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर, इसमें पहली बार जिराफ का जोड़ा लाया जाएगा। जिराफ आएंगे लंबी गर्दन वाले। ठीक है, खूब लंबी गर्दन वाले जिराफ है, वो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर, इसमें लाए जाएंगे। हाल ही में वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? कियाना परिहार, जो कहाँ के हैं? उदयपुर के। इसके बाद में प्रदेश में किस स्थान पर गो उत्पादकों से जुड़ा रिसर्च सेंटर एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये बनाया जाएगा? जयपुर में, गाय पालकों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, गो महाकुंभ भी हुआ है जयपुर में। अरे गो महाकुंभ भी कहां पर हुआ है? जयपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया है, ये कहां पर है? नापला बांसवाड़ा में। दूसरा एक प्रकार से न्यूक्लियर परमाणु संयंत्र बनेगा वहां पर। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने 25 सितंबर को नापला बांसवाड़ा में इसका उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। हाल ही में रिसर्च एक्सीलेंस साइटेंशन अवार्ड 2025 ये किसको दिया है? एम्स जोधपुर को। हाल ही में राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य संघ 16वें विश्व सम्मेलन और 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन जो कहां पर हुआ है? नारचिकोन 2025 का आयोजन है, ये कहां पर हुआ है? ठीक है, नारचिकोन ये संगठन है, पूरा इसका पूरा नाम है। ठीक है, शॉर्ट में नारचिकोन 2025 है, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? जयपुर में। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है, इसके द्वारा और एलिवियर द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में एमपीयूएटी उदयपुर के किस वैज्ञानिकों को शामिल किया गया? पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 2% जो सिर्फ वैज्ञानिक है। ठीक है, टॉप जो वैज्ञानिक है, वैसे तो वैज्ञानिक खूब है, लेकिन उनमें से भी टॉप में 2% में आते हैं, उसमें अपने राजस्थान के कौन से वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उनको शामिल किया है। कौन कौन से हैं? एक तो कौन सा है? डॉक्टर नारायण लाल पंवार। दूसरा कौन सा है? डॉक्टर विनोद सहारण। विनोद सहारण और नारायण लाल पंवार दोनों के दोनों वैज्ञानिक है। उदयपुर के अंदर जो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है बड़ी, उस यूनिवर्सिटी के अंदर ये दोनों के दोनों वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। इनको पूरे वर्ल्ड के अंदर जो टॉप 2% वैज्ञानिक है उनके अंदर शामिल किया है। ठीक है, याद रखेंगे दोनों वैज्ञानिक। अपने राजस्थान के 2 वैज्ञानिक है जो साइंटिस्ट है, उनको
पूरे वर्ल्ड के जो टॉप 2% वैज्ञानिक है उनके अंदर शामिल किया है। एक तो नारायण लाल पंवार और दूसरा कौन सा है, डॉक्टर विनोद सहारण। प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन जयपुर में कब किया जाएगा, 10 सितंबर को। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आर श्रीराम के सेवानिवृत्त के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, संजीव प्रकाश शर्मा। इसके बाद में अब आगे कौन होंगे, संजीव प्रकाश शर्मा। ठीक है, श्री राम के बाद में ये बताया था ना मैंने अभी, 43वें नंबर के बने थे श्री राम। ठीक है, जो राज्यपाल जिन्होंने इनको शपथ दिलवाई, हरिभाऊ बागड़े। इसके बाद में अब ये होंगे संजीव प्रकाश शर्मा, संजीव प्रकाश शर्मा है ये अब नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसके बाद में देखो यहाँ पर राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान है दुर्गापुरा जयपुर, जो कि किस्म नई विकसित की है, जो कि नई किस्म कौन सी है, RD 3064। नई जो कि किस्म कौन सी है, RD 3064। जो कि नई किस्म, जैसे जीरे की कौन सी थी, जोधपुर के नाम से थी, जोधपुर जीरा फर्स्ट। ठीक है, वैसे ही यहां पर जो कि नई किस्म है RD 3064। जो कि नई किस्म कौन सी है, RD 3064। राजस्थान की लोक कला संस्कृति को नई पहचान दिलाने हेतु जयपुर में पहली बार घूमर फेस्टिवल 2025 का आयोजन है। ये कब होगा, 15 नवंबर अब होगा ये तो। ठीक है, 15 नवंबर 2025 को घूमर जो फेस्टिवल है 2025 इसका आयोजन होगा। घूमर वैसे ही, घूमर जो नृत्य है कहाँ होता है, जयपुर में होता है। ऐसे ही गाते हैं, घूमर अच्छे नखराली। ठीक है, हमारी घूमर अच्छे नखराली, इस प्रकार से ही करती है महिलाएं, हमारी घूमर अच्छे नखराली। हाथों का लचकदार संचालन होता है। ठीक है, और उसमें गोल घेर में घूमती है। ठीक है, हाँ, क्या हुआ, घूम के बताऊं, ऐसे नहीं बताया जाएगा। ठीक है, झालावाड़ जिले के किस एयरपोर्ट पर मुंबई की मेल स्टार कंपनी फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये चलाई गई है, कोलाना एयरपोर्ट। इसके बाद में देखो यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर 2025 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया है, उदयपुर में। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास चिंतन शिविर कि गांव के लोगों की क्या समस्याएं हैं उन पे चिंतन करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास चिंतन शिविर है, इसका आयोजन है। ये राजस्थान के कौन से जिले में हुआ है, उदयपुर जिले में। ठीक है, इसके बाद में केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के तहत राज्य में शहरी विकास समग्र शिक्षा अभियान के लिए कितने करोड़ रुपए अनुमोदित किए हैं, 1121 करोड़ रुपए। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा, सेंटर के द्वारा अनुदान के तहत राज्य में शहरी विकास समग्र शिक्षा, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में और एक शहर के विकास के लिए, ये यहाँ पर 1121 करोड़ रुपए यहाँ पर अनुमोदित किए हैं, घोषणा की है। राजस्थान विधानसभा द्वारा आयुर्वेद संस्थान है, आयुर्विज्ञान संस्थान है जयपुर विधेयक 2025, इसको पारित कब किया है, 8 सितंबर 2025 को। ठीक है, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में किस जिले में युवा रंगकर्मी जितेंद्र शर्मा ने मिस्टर भारत 2025 का खिताब जीता है, कहाँ के हैं, कलर पेंट में अच्छा है, 1 नंबर का कलर पेंट करता है। ठीक है, डिजाइन बना देता है अच्छी अच्छी, इस वजह से जितेंद्र शर्मा है, इसको यहाँ पर मिस्टर भारत 2025 का खिताब मिला है। ये कहाँ का है, जयपुर का। ये कहाँ का है, जयपुर का। ठीक है, रंगकर्मी है, युवा रंगकर्मी है। रंगकर्मी का मतलब तो समझ गए ना, कलर करने वाला पेंटर है ये। इसके बाद में हाल ही में हुए राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, 75 शिक्षकों को इसमें सम्मानित किया गया है। केंद्रीय MSME मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ राजस्थान
ट्रेड एंड इंडस्ट्री द्वारा राष्ट्रीय एमएसएमई कॉन्वेंट 2025 आयोजन कहां पर होगा? भैरवगढ़ पैलेस, उदयपुर। इसको दोबारा पढ़ना है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्री द्वारा राष्ट्रीय एमएसएमई कॉन्वेंट 2025, ठीक है, इसका आयोजन है, ये कहां पर हो रहा है? उदयपुर में। कहां पर आयोजन हो रहा है? उदयपुर में। उदयपुर में कौन से स्थान पर? भैरवगढ़ पैलेस, ठीक है। इसके बाद में देखो, हाल ही में सहकार भारती और सहकारिता विभाग की संयुक्त तत्वाधान से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है राष्ट्रीय अधिवेशन कहां पर आयोजन होगा इसका? बिरला ऑडिटोरियम, जयपुर। ये तो पहले भी हो गया शायद, मसाला का था। इसके बाद में देखो, 6 से 8 सितंबर जैसलमेर में कौन सा उत्सव हो रहा है? कौन सा है? ब्लड मून फेस्टिवल। क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लड मून फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? कहां पर हुआ? जैसलमेर में। कब हुआ? 6 से 8 सितंबर। राजस्थान का कौन सा खिलाड़ी जो स्पेस फाइनल में पहुंचा है? कौन सा खिलाड़ी है? सुभाष चौधरी, U17, अंडर 17, ठीक है। इसके बाद में देखो, राजस्थान में कौन सा नया ग्रामीण बैंक बना है? राजस्थान ग्रामीण बैंक। 2 बैंकों का विलय होकर राजस्थान ग्रामीण बैंक बना है, ठीक है। इसके बाद में देखो, रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट है, किससे संबंधित है ये? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ठीक है। देखो, रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट ये है, ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, ERCP, ईस्टर्न राजस्थान, पूर्वी राजस्थान केनाल नहर परियोजना, ठीक है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसी को बोलते हैं ERCP, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट है, ये जो परियोजना है ये इससे जुड़ी हुई है। इसमें 2.82 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसके अलावा लगभग 15 दिनों में पेयजल आपूर्ति होगी, ठीक है। काली सिंध, चंबल, उनके ऊपर बांध बनेंगे, डैम बनेंगे, उनसे पानी आएगा इस तरफ। पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं इनके अंदर सिंचाई भी होगी और इसके साथ साथ में पेयजल पीने के लिए पानी भी आएगा। रामगढ़ बांध तक पानी आएगा इसका, ERCP का। जो रामगढ़ बांध बना हुआ है जयपुर के अंदर, जिससे कृत्रिम बारिश हो रही, वहां तक पानी आएगा उसका, ERCP का, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का। शेखावाटी, झुंझुनू, सीकर, रामगढ़ क्षेत्र में क्या नया शुरू हुआ है? हवेलियों का रेस्टोरेशन और हेरिटेज सर्टिफिकेशन, ठीक है। हवेलियां खूब सारी बनी हुई है, शेखावाटी में घूमने के लिए आते हैं लोग, हवेलियां देखने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर ये नया अभियान चला है, हवेलियों का रेस्टोरेशन और हेरिटेज सर्टिफिकेशन। इसके बाद में देखो, हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। रेवंत पहाड़ी, बेगाना, जो कहां पर है? नागौर में। नए भंडार मिले हैं लिथियम के। कौन से खनिज के भंडार मिले हैं? लिथियम खनिज के, ठीक है। आयुष विभाग की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में आयुर्वेद भामाशाह विभूषण है सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? अशोक शर्मा को। आयुर्वेद के क्षेत्र में इसको सम्मानित किया गया है। प्रदेश के किस डिस्कॉम के द्वारा ऑपरेशन उजाला चलाया गया है? जयपुर डिस्कॉम के द्वारा, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, JVVNL, ठीक है। यह है, इसके द्वारा ये यहाँ पर जो ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन उजाला, की सबके घर में लाइट जाए, सबके घर में उजाला रहे, सबके जीवन में उजाला रहे, ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है। मैं ये एक प्रकार से अभियान चला रहा हूँ कि सबके जीवन में उजाला रहे। ये जयपुर डिस्कॉम है, इसने यहाँ पर चलाया है ऑपरेशन उजाला, सबके घर में उजाला रहे, और मैं चाहता हूं कि सबके जीवन में उजाला रहे। सबके जीवन है वो एक चमकते रहे सबके जीवन, ठीक है। किसी के जीवन में कोई निराशा नहीं रहे। इसके बाद में देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा ड्यूस एरिगेशन अकेडमी का उद्घाटन है, ये कहां पर हुआ है? हमीरगढ़ भीलवाड़ा में, ठीक है। ये अकेडमी है, अकेडमी का नाम क्या है? ड्यूस एविएशन, ठीक है। अकेडमी का नाम क्या है? ड्यूस एविएशन, ठीक है। ये अकेडमी है हमीरगढ़ भीलवाड़ा में, इसका उद्घाटन भजनलाल शर्मा जी ने किया है। किसने किया है? भजनलाल शर्मा जी ने। हाल ही में झुंझुनू में हुए अंडर 22 स्टेट बॉक्सिंग चैंपियन है, इसमें जोधपुर का जोधपुर के मृणाल बारासा है, 75 किलो भार वर्ग में कौन सा पदक जीतते हैं? पहले तो इसमें देखो, खिलाड़ी का नाम क्या है? खिलाड़ी का नाम क्या है? मृणाल बरासा। इसमें देखो, अंडर 22 मतलब 22 साल के अंडर में है ये, 20-21 साल की उम्र है इसकी। बॉक्सिंग चैंपियनशिप,
ठीक है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ये कहाँ का है, जोधपुर का। कहाँ का है, जोधपुर का। इसने मृणाल है बारासा ने 75 किलो भार वर्ग में, इसका वेट 75 केजी, इसने कौन सा पदक जीता है, गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक इसने जीता है। तो आपको पूछे, हाल ही में झुंझुनू में प्रतियोगिता हुई, प्रतियोगिता कहां पर हुई, झुंझुनू, जिसमें प्रतियोगिता का नाम है बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, इसमें जोधपुर का व्यक्ति कौन है, इसने यहाँ पर कितने किलोग्राम वर्ग में खेला, 75 किलोग्राम वर्ग में, इसने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक। राजस्थान लोक सेवा आयोग में नियुक्त सदस्य है वो कौन है, हेमंत प्रियदर्शी, सुशील बिस्सू, अशोक कुमार। ये इसमें लोक सेवा आयोग में जो नवीनतम सदस्य नियुक्त हुए हैं इनके नाम है। प्रिय डॉक्टर एक तो है इसमें हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर सुशील बिस्सू, तीसरा है यहाँ पर डॉक्टर अशोक कुमार। ये आरबीसी के नए सदस्य है। भारत का पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट है, कहां पर शुरू हुआ, जा सकते हो तुम, सरकार के द्वारा चालू करवाया हुआ है। ठीक है, किसी के कोई चेहरे पर कोई दाग रहे, ठीक है, कोई भी दाग वगैरह रहे तो वो सही करवा सकता है यहाँ जाकर, सरकार ने खुद ने चालू करवा दिया है। ठीक है, और कौन से हॉस्पिटल में चालू करवाया है, एसएमएस हॉस्पिटल में। ठीक है, एसएमएस दो हॉस्पिटल है इसमें ये चालू हुआ है, कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये यहाँ पर शुरू हुआ है। एसआरएस सर्वे के अनुसार राजस्थान में मातृ मृत्यु दर कितनी दर्ज की गई, 86 प्रति 1 लाख जीवित बच्चों पर। 1 लाख बच्चे यदि जीवित रहते हैं छोटे, तो उनमें से 86 महिलाएं हैं वो बच्चे को जन्म देते ही मर जाती है। ठीक है, 1 लाख बच्चे यदि जन्म हुए हैं उनमें 86 महिलाएं हैं, 86 माताओं ने अपने बेटे के जन्म देने के साथ साथ में अपने जीवन त्याग दिया। ठीक है, मृत्यु हो जाती है, कई महिलाओं की डिलीवरी के समय मृत्यु हो जाती है। तो इसमें यह है मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर है 1 लाख बच्चों पर, 1 लाख जीवित बच्चों के ऊपर कितनी माताएं हैं वो मर जाती है, 86 माताएं हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है, अपने बच्चे के जन्म के साथ ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में देखो, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किन दो रेलवे स्टेशन के नाम के आगे जयपुर जोड़ने की घोषणा की है, गांधीनगर और खातीपुरा। ठीक है, दोनों जयपुर में ही है, गांधीनगर और खातीपुरा। हरियालो राजस्थान, हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत है, पौधारोपण की ऐतिहासिक उपलब्धि पर किन मंत्रियों को ठीक है, तो दो रेलवे स्टेशन है, इनके नाम के आगे जयपुर जुड़ेगा, एक तो गांधीनगर और दूसरा कौन सा है, खतीपुरा। हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत पौधारोपण की ऐतिहासिक उपलब्धि पर किन मंत्रियों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, एक तो उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बेरवा और एक है शिक्षा मंत्री जिनका नाम है मदन दिलावर। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा यहाँ पर गांव चलो अभियान कब शुरू किया गया, राजस्थान सरकार ने गांव चलो अभियान है ये कब शुरू किया है, 18 सितंबर को गांव चलो अभियान शुरू किया है। ठीक है, किस राज्य सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एग्रीगेटर है पॉलिसी लागू की है, राजस्थान सरकार ने व्हीकल एग्रीगेटर। ठीक है, ये मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी है, ये लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। इसके बाद में देखो, अजमेर की किस युवा चित्रकार को गांधी सेवा रत्न अवार्ड 2025 दिया गया है, ममता देवड़ा को। किसको दिया है, ममता देवड़ा को। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा, डॉक्टर हिमांशु भाटिया। अब पहले भी आ गया था ये तो। ठीक है,
हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 है हिमांशु भाटिया, जो कहाँ के हैं, बीकानेर, इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। 12 से 14 सितंबर तक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवलर मार्ट 2025 का आयोजन कहां पर होगा, जयपुर में हो गया। तो 12 से 14 सितंबर, ठीक है, जयपुर में इसका आयोजन हुआ है। इसके बाद में देखो यहाँ पर अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स, ठीक है। अक्टूबर महीने में देखो क्या क्या घटनाएं होती है, ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा ही है। हाल ही में राज्यपाल द्वारा किस कुलगुरु को पद से निलंबित किया गया, बलराम सिंह, जो अपने एसकेएम कॉलेज है, करण नरेंद्र कॉलेज डोमिनियर के अंदर, उसके कुलपति को भी हटा दिया था, ठीक है, जिनका नाम है बलराम सिंह। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में शामिल देश 100 जिलों में राजस्थान के कितने जिले शामिल है, 8 जिले। राजस्थान के पूरे भारत में 100 जिलों को शामिल किया है, जिसमें से राजस्थान के कितने हैं, 8 जिले। अंबा माता आमजन और पशु मेले का आयोजन है, ये कहां पर हुआ है, मेनार उदयपुर। अंबा माता का मंदिर कहाँ है, उदयपुर में, ठीक है, यहाँ पर इस मेले का आयोजन हुआ है। राजस्थान में सरदार @140 यूनिट मार्च अभियान किस मंत्रालय के निर्देशानुसार चलाया गया है, खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर अभियान का नाम क्या है, सरदार @150 यूनिट मार्च अभियान। ये अभियान है खेल और युवा कार्यक्रम मंत्रालय है, इसके द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद में है यहाँ पर 10 से 13 अक्टूबर 2025 को वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है, ब्रह्म कुमारी जी संस्थान सिरोही में, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। वैश्विक शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन है यहाँ पर सिरोही में हुआ है। ब्रह्म कुमारी जी संस्थान, जो व्हाइट कपड़े पहनकर नहीं आती कभी कभी, जो संतों का वेश धारण करके, साधुवी बनकर व्हाइट व्हाइट कपड़े पहनकर, वो वहां पर ये एक प्रकार से संस्थान बना हुआ है, ब्रह्म कुमारी जी संस्थान, ठीक है। इसके द्वारा इसका आयोजन हुआ है वैश्विक शिखर सम्मेलन का। इसके बाद में देखो 6th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडिया सोसाइटी फॉर हार्ट एंड लंग्स ट्रांसप्लांटेशन है, इसका आयोजन है, ये कहां पर हुआ है, जयपुर में। कोई भी चीज है उसका ट्रांसप्लांट करने में तो सबसे आगे, जैसे हार्ट है, तो हार्ट में भी अपना एसएमएस दूसरे तीसरे नंबर पर ही था, ज्यादा पुराना नहीं था, हार्ट का ट्रांसप्लांट हो गया है, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसका संचालन है, इसका संचालन कहां पर हो रहा है, राज्य प्रथम स्थान पर है पूरे भारत में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसमें पूरे भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, राजस्थान। राजस्थान के बजट 2025-26 में के अनुसार है, राज्य में वुड पार्क की स्थापना की जाएगी। कहां पर वुड पार्क की स्थापना की जाएगी, आपको पुराने के अनुसार याद नहीं रखना है। पुराना तो एक अक्कलवुड फॉसिल पार्क है, जो कहां पर बना हुआ है, कहां बना हुआ है, अभी रुको, देखो जल्दी करवाता हूँ, ठीक है। एक तो है आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क है, जिसका निर्माण तो कहां पर हुआ था, जैसलमेर के अंदर। कहां पर हुआ था, जैसलमेर में। लेकिन अब आपको पूछ ले कि अब राजस्थान सरकार कहां पर वुड पार्क बनाएगी, लकड़ी का पार्क कहां बनाएगी राजस्थान सरकार, तो लकड़ी का पार्क राजस्थान सरकार कहां बनाएगी, लालसोर दौसा के अंदर। 2025-26 के अनुसार, ठीक है, बजट 2025-26 के अनुसार वुड पार्क की स्थापना राजस्थान सरकार करेगी लालसोर दौसा में। कहां पर स्थापना करेगी, लालसोर दौसा में। इसके बाद में देखो यहाँ पर हाल ही में राजस्थान के किस जिले में अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया, कौन से जिले के अंदर अक्षरधाम मंदिर बन रहा है, कौन सा जिला है, जोधपुर। जोधपुर में देखो इस प्रकार से अक्षरधाम मंदिर बन रहा है, यहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है। राज्य के सबसे बड़े फ्लोटिंग फव्वारा की स्थापना है, ये किस झील पर की गई, जोधपुर की कौन सी झील है, कायलाना झील। आपने देखा होगा झील के बाहर या झील के अंदर बीच में से बड़ा सा फुहारा चलता रहता है, पानी ऊपर जाता रहता है मोटर पंप लगाकर, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा फुहारा लगा है, तो वो फुहारा लगा है कायलाना झील में। कौन सी झील में लगा है, कायलाना झील में, जो कहां पर है, जोधपुर में। ये देखो फुहारा, पानी जा रहा है ऊपर तक,
ठीक है, मोटर पंप से ऊपर तक पानी जा रहा है। वाटर स्पोर्ट में महिला भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया शिल्पकारी किंग केलोइंग लिंग है 2025-26 में। इसका आयोजन है, ये कहां पर किया जाएगा? उदयपुर में। ठीक है, इसमें सिखाया जाएगा तुम्हें लड़कियों को, ठीक है, हाँ, कैसे पानी में चलना है, पानी के अंदर जो एक प्रकार से नाव वगैरह है, वोट वगैरह है, ये कैसे चलाई जाती है, ये पूरी सिखाया जाएगा। जयपुर में 6 दिवसीय नव विधान न्याय की नई पहचान कार्यक्रम का शुभारंभ है, ये किसने किया है? अमित शाह ने। ठीक है, यहाँ पर 6 दिवस तक नव विधान न्याय की नई पहचान, ठीक है, न्याय की नई पहचान है, इसका कार्यक्रम का शुभारंभ है, ये अमित शाह ने किया है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर अंतर जैसलमेर के वार म्यूजियम में सूर्य पार्क तथा कैक्टस पार्क का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह। वैसे भी कैक्टस गार्डन है कुलधरा गांव जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। ठीक है, वैसे यहाँ पर एक तो कैक्टस पार्क है और एक सूर्य पार्क है, जो उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, भारतीय रक्षा मंत्री है। अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयरन लेडी अवार्ड 2025 किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अनीता परिहार, इसको आयरन लेडी का पुरस्कार दिया है। वैसे भारत में आयरन लेडी कौन थी? इंदिरा गांधी। लेकिन अभी आपको पूछे 2025 में आयरन लेडी का अवार्ड है वो किसको मिला है? डॉक्टर अनीता परिहार को। फिर देखो हरियाणा राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान, अब तक 2025 कुल कितने पौधे लगाए जा चुके हैं? 18.50 करोड़। ठीक है, इसके बाद में ज्ञान भारतम मिशन के तहत राजस्थान में पांडुलिपियों को घर बैठे देखना और पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस संस्थान द्वारा डिजिटलीकरण किया जा रहा है? राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर। ठीक है, अब देखो पांडुलिपि क्या है, उल्टी चलती है। प्राचीनतम जो बणी वगैरह है, जो अपने भैयों के अंदर लिखते थे वो पांडुलिपियों में लिखते थे, उनको अपन पढ़ के समझ नहीं सकते हैं, लेकिन इसके लिए सुविधा की है कि अपन इस जो पांडुलिपि है इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके डिजिटलाइजेशन इसका किया जा रहा है। और ये डिजिटलाइजेशन है, ये कौन कर रहा है? राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर, जो बाद में इस इसका डिजिटलीकरण होने के बाद में अपन उसको पढ़ सकते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, फोटो खींच के उसको फिर अपन गूगल पे अपलोड करके फिर चेक कर सकते हैं क्या लिखा हुआ है, अन्यथा अपन इसे डायरेक्ट देखें पता नहीं चले क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर किस जिला प्रशासन द्वारा पहली दिवाली हमारे साथ अभियान शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली दिवाली हमारे साथ कौन से जिला प्रशासन ने शुरू किया? अलग-अलग। राजस्थान इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? गिलोट अलवर में। जो इलेक्ट्रिक बस चलेगी अब उनके चार्जिंग के लिए गिलोट अलवर में चार्जिंग स्टेशन बनेगा। शिक्षा विभाग द्वारा तीसरी से 8वीं तक विद्यार्थियों को की पढ़ने की समझ की सक्षमता विकसित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ठीक है, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए अभियान चलाया जाएगा, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसका विवरण है ये किया गया है? ये कहां कहां पर किया गया है? नदबई भरतपुर में चौथी किस्त का। ठीक है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो बीमा आता है, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए, राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए सचिव नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार शर्मा को। किसको नियुक्त किया है? दिनेश कुमार शर्मा को। जो पहले सचिव थे जिनका नाम था बधाला बधाला। ठीक है, बधाला नाम सुना होगा, बधाला नहीं सुना था? बधाला नाम नहीं सुना था? बधाला,
पहले वो सचिव थे बधाड़ के भी, बधाड़ नहीं है आज के फेडा के आगे बधाड़ है, यहीं के थे सचिव। उनको दूसरा पद मिल गया और इनको सचिव का पद मिल गया दिनेश कुमार शर्मा को। 10 नवंबर 2025 त्रिशूल महागुजरात युद्धाभ्यास 2025 किन किन देशों में आयोजित होगा? भारत पाक बॉर्डर से लेकर गुजरात के कच्छ तक। कहां तक आयोजित होगा ये? भारत पाक बॉर्डर से गुजरात के कच्छ तक ये युद्धाभ्यास जारी रहेगा। युद्धाभ्यास का नाम है त्रिशूल। युद्धाभ्यास का नाम क्या है? त्रिशूल। देव नारायण छात्र स्कूटी योजना, छात्रा स्कूटी योजना वितरण प्रोत्साहन राशि है। योजना का लाभ पाने के लिए छात्रा को 12वीं में न्यूनतम कितने % लाना पड़ेगा? 50%। केवल गुजरात की बालिकाओं को मिलेंगे देवनारायण, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर मनरेगा योजना, मनरेगा योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एआई से फेस सत्यापन। नरेगा में फर्जीवाड़ा होता है, अधिकतर लेडीज काम करने के लिए जाती नहीं है, पैसा आता है बराबर, ठीक है। तो इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एआई फेस सत्यापन जॉब कार्ड जारी करने का प्रोजेक्ट कहां से शुरू किया गया है? कैमरे से होगा। लेडीज जाएगी नरेगा में काम करने तो वहां पर उससे फेस होगा, फेस होने के बाद में उसमें काम ऐड होगा, ऐड ही नहीं होगा। अरे अभी तुम्हारी पहचान नहीं होती फेस से, वैसे फेस से ऐड होगा, ठीक है। नरेगा में भी अब देख लो अपना देश कितना आगे है अब। हाँ मनरेगा। हाल ही में राजभाषा विभाग की ओर से जोधपुर मंडल किस पत्रिका का पुरस्कार दिया गया है? सूर्योदय, ठीक है। राजस्थान सरकार ने शहरों को स्मार्ट सस्टेनेबल बनाने के लिए, ठीक है, किस बैंक से ऋण लेने की योजना बनाई है? विश्व बैंक से। कौन से बैंक से? विश्व बैंक से और एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों से ऋण लेगी। हाल ही में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की वैक्स प्रतिमा है, इसका अनावरण कहाँ किया गया है? जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ में, ठीक है। नाहरगढ़ में इनकी जो प्रतिमा है ये बनाई है, इसका वहां पर उद्घाटन किया है। इसके बाद में देखो यहाँ पर T55 टैंक किस विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया? जिसको बोलते हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी। क्या बोलते हैं? शेखावाटी यूनिवर्सिटी। शेखावाटी यूनिवर्सिटी का ही नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी, ठीक है। जो आप सीकर से झुंझुनू की तरफ जाओगे तो स्थान आएगा कटराथल, ठीक है, जहां पर कटराथल सम्मेलन हुआ था। उस कटराथल के अंदर एक महल टाइप में बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है। आप देखोगे तो देख कर ये बताओगे कि ये तो एक महल है, यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज की यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नहीं है। इतनी सुंदर वहां पर बिल्डिंग बनी हुई है वो। और उस बिल्डिंग के बाहर अब एक सेना का टैंक खड़ा रहेगा और सेना का टैंक बाहर एक उसके वो जो टैंक है उसका ये नहीं है केवल उस यूनिवर्सिटी की शोभा बढ़ाने के लिए वो टैंक दिया गया है, उस यूनिवर्सिटी को दिया है वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर T55 टैंक, ये टैंक वहां पर यूनिवर्सिटी के बाहर लगेगा, ठीक है, एक दिखाने के लिए, केवल शोभा बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे आपने कई जगह पर देखा होगा, ऐसा टैंक नहीं देखा। तो यहाँ पर ये T55 टैंक शेखावाटी यूनिवर्सिटी को मिला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी को मिला है। राजस्थान सरकार ने किस संस्थान के साथ मिलकर एम्स की तर्ज पर रिम्स बनाने की समझौता किया है? एम्स नई दिल्ली, ये पहले गया था किशन, ठीक है। इसके बाद में देखो किस संस्थान के साथ में मिलकर, ये याद रखना, कौन से संस्थान के साथ में मिलकर? दिल्ली एम्स के साथ मिलकर रिम्स बनेगा। एम्स जोधपुर तो बना हुआ है, अब रिम्स जयपुर बनेगा, ठीक है, दिल्ली एम्स के साथ मिलकर। वर्ल्ड गेपलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? कौन है? पिंकी शर्मा। पिंकी शर्मा कौन है भाई? ठीक है। मिसेज सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड 2025 का भव्य ग्रेड फिनाले कहां आयोजित हुआ है? जयपुर में, ठीक है। राजस्थान की किस विधानसभा सीट पर 11 नवंबर 2025 को उपचुनाव होंगे? अभी भी है वहां पर चल रहे हैं प्रचार, अब तो प्रचार बंद हो गए सही, ठीक है। जो अंतावारा है जहां पर एक तो है मोरपाल सुमन बीजेपी के कैंडिडेट, एक कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और एक निर्दलीय कैंडिडेट है जिनका नाम है नरेश मीणा। तीनों के बीच में टक्कर चल रही है, ठीक है, अब कोई भी जीत सकता है। आज चुनाव प्रचार बंद हो गए, 9 तारीख हो गई ना, आज 8 9 हो गई, चुनाव प्रचार बंद है, अचौर सीट लग गई है, ठीक है। 11 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, 2-4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। 8 से 9 अक्टूबर 2025 को थार महोत्सव का आयोजन है, ये कहां पर हुआ? बाड़मेर में। केंद्र सरकार ने राजस्थान के किन किन जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? सिरोही और डीडवाना में, ठीक है। डीडवाना कुचामन जहां से सांसद है हनुमान बेनीवाल, वो लिया है एक कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो वहां पर केंद्रीय विद्यालय, और एक गई कहां पर? अब अपने यहाँ पर भी कोई अच्छा सांसद होता
तो एक खींच कर लिया था विश्वविद्यालय, और अच्छा रहता आसपास में, लेकिन जो काम करने वाले होते हैं वही कर पाते हैं, अन्यथा नहीं होता है किसी से। ठीक है। इसके बाद में देखो, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन है। ये कहाँ पर होता है? पहलो यहाँ पर पहला जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है, नमो बायोडाइवर्सिटी, नाम क्या है इसका? नमो बायोडाइवर्सिटी। ये पहला पार्क है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? अलवर के अंदर। इसके बाद में देखो, यहाँ पर बाड़मेर में आयोजित थार महोत्सव का जो थार श्री का खिताब है, ये किसने जीता है? थार श्री का खिताब तो किसने जीता है? धर्मेंद्र डाबी ने। ठीक है। थार सुंदरी का खिताब किसने जीता है? नक्शस्त्री ने। ठीक है। नक्शस्त्री ने थार सुंदरी का खिताब जीता है। इसके अलावा थार श्री का जो खिताब है, ये किसने जीता है? यहाँ पर धर्मेंद्र डाबी ने। ठीक है। एक तो थार श्री है और एक थार सुंदरी है। थार सुंदरी कौन है? धर्म थार सुंदरी कौन है? नक्शस्त्री। और थार श्री कौन है? धर्मेंद्र। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23 राजस्थान के किसे दिया गया? ललित तिवारी को। किसको दिया गया है? ललित तिवारी को। राजस्थान की किस महिला को अमेरिका के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजन दिवाली एट टाइम्स स्क्वायर, ठीक है, सम्मानित किया गया? कौन इस पुरस्कार से? दिवाली एट टाइम स्क्वायर जो पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है रूमा देवी, जो बाड़मेर निवासी है। रूमा देवी चौधरी, जो कहाँ की निवासी है? बाड़मेर निवासी है। जो अभी जो जायका जायका एक संगठन है राजस्थान सरकार का, उसकी ये एक प्रकार से ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, रूमा देवी। पंचकर्म स्पेशलिटी सेंटर किस जिले में स्थित है, जिसे सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सालय घोषित किया गया है? बूंदी में। ठीक है, याद रखना आपको, पंचकर्म स्पेशलिटी सेंटर, ठीक है, जिसे सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सालय घोषित किया है, ये कहां पर है? बूंदी में। पंचकर्म याद रखना, लोकेशन याद रखना, बूंदी, जिसको सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सालय घोषित किया है। इसके बाद में देखो, भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद ने सृष्टि प्रोजेक्ट की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की? उदयपुर से। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर किस शिक्षिका को अंतरराष्ट्रीय शिक्षक रत्न मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? उर्वशी चौहान को। जयपुर में 6 सितंबर 2025 को श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन है। ये किसने किया है? मदन लाल शर्मा ने। पीएम सेतु योजना के तहत राजस्थान के किस संस्थान को हब के रूप में विकसित किया जाएगा? कौन सा संस्थान है? आईआईटी भरतपुर। ठीक है, इसको विकसित किया जाएगा। इसके बाद में है, राजस्थान सरकार द्वारा सहकार सदस्यता अभियान 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025। हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है। राजस्थान पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार से मिलाने के लिए 1 अक्टूबर को कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ऑपरेशन खुशी। ठीक है, ऑपरेशन खुशी है राजस्थान सरकार ने जो गुम गए बच्चे उनको ढूंढने के लिए किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किस ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारंभ किया है? आपनी बस राजस्थान रोडवेज। ठीक है, आपनी बस राजस्थान रोडवेज है, इसका शुभारंभ किया है। इसके बाद में देखो, मारवाड़ फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? थार का बाड़मेर में। और मारवाड़ फेस्टिवल है, ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? जोधपुर में। कब हुआ है? 6 से 7 अक्टूबर 2000। राजस्थान में राजस्थान के पहले नमो जैव जैव विविधता पार्क है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? बायोडाइवर्सिटी पार्क भी इसी को बोलते हैं। ठीक है। गोवा की महाजय घर योजना, कौन सी योजना है? महाजय घर योजना। और इसमें देखो, 2452 करोड़ की विकास परियोजना का शुभारंभ है, ये किसने किया है? अमित शाह ने। ऐतिहासिक महिला अधिकारिता क्रिकेट टूर्नामेंट कब आयोजित किया जाएगा? नवंबर में। ठीक है। पूर्वी लद्दाख के मिगला दर्रे, ठीक है, पूर्वी लद्दाख में दर्रा है जिसका नाम है मिगला दर्रा, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन है बीआरओ द्वारा किया गया है। ठीक है, जो पूर्वी लद्दाख वहां पर सबसे ऊंचाई पे। ठीक है, ऊंचाई वाला स्थान है, लेह लद्दाख है, वहां पर जो एक प्रकार से सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, कारगिल है, वो भी वहीं पर है। ठीक है, तो वहां पर ये एक प्रकार से रोड बन रही है, और रोड किसके द्वारा बनाई जा रही है? बीआरओ द्वारा। ठीक है। इसके बाद में देखो, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे रावण का दहन करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कोटा। वैसे भी दशहरा कोटा का ही प्रसिद्ध है। कोटा कहाँ का जो दशहरा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। इसके बाद में देखो, दूसरे नंबर पर है बाइका।
22 एकड़ में, या 22 वहां का प्रसिद्ध है दूसरे नंबर पे। प्रो कबड्डी लीग और गणगौर का मेला प्रसिद्ध है, जो कहाँ का है, खचरेवास का। गणगौर का मेला प्रसिद्ध है खजूरीवास का। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 के राजस्थान में पहली महिला रेफरी कौन बनी है, कृष्णा खिचड़। कबड्डी के अंदर राजस्थान की पहली महिला रेफरी है, वो कौन बनी है, कृष्णा खिचड़। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल के 18वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है, जोधपुर में। 71वें वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ है, ये कहां पर किया गया है, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में। इसके बाद में देखो, पंचायती राज मंत्रालय ने 2 अक्टूबर को कौन सा अभियान शुरू किया है, सबकी योजना सबका विकास अभियान। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 नागौर के बगदरी गांव में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसकी स्थापना हुई थी, पंचायती राज की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले पंचायतों की स्थापना की थी, जो ग्राम पंचायत गांव गांव में बनी है आजकल अलग अलग जगह पर। ठीक है, वो जो ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत का गठन 2 अक्टूबर 1959 के अंदर हुआ था, बगदरी गांव नागौर के अंदर। ठीक है, इस वजह से 2 अक्टूबर को ये यहाँ पर अभियान चलाया है, सबकी योजना सबका विकास अभियान। राजस्थान सरकार ने किस पशु के निर्यात परिवहन पशु मेलों में ले जाने पर 11 साल का पुराना प्रतिबंध है, ये हटा दिया, ऊंट पर। क्योंकि जब इसको राजकीय पशु बनाया था तब इस पर प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी नहीं ले जाएगा, ऊंट की बलि दी जाती थी, जगह जगह उनको काट देते थे। लेकिन राजकीय पशु बनाने के बाद में इस पर पाबंदी लगा दी थी, कोई भी नहीं लेकर जाएगा इधर से उधर इसको। ठीक है, पहले ये होता था कि इधर से उधर ले जाएगा तो कोई ले जाएगा, इसको काट देगा ले जाकर, तो इस पे पाबंदी लगा दी थी। अब 11 साल बाद में इसको हटाती है। सरदा आडा किस टीवी शो के 17वें सीजन में होस्ट सीजन तक पहुंची है, कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, किस जिले में आयोजित प्रयागराज महाकुंभ महाशिवाभिषेक को लंदन मल्टी नेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है, जयपुर। ठीक है, इसके बाद में वर्ष 2025 में राजस्थान में लेजर फ्लोरिकल की कितनी नर पक्षियों की रिपोर्ट की गई है, 1। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने हेतु सोलर प्लांट है, ये पहले बता दिया मैंने आपको, हरित भारत अभियान। ठीक है, कौन सा अभियान चलाया है, हरित भारत अभियान। हाल ही में राजस्थान की पहली नॉन एसी अमृत भारत एक्सप्रेस कहां से शुरू हुई है, अजमेर से, ये भी हो गया। प्रदेश के किस बायो पार्क में पहली बार जिराफ जोड़ा लाया जाएगा, सजनगढ़ पार्क उदयपुर, ये भी हो गया। प्रदेश में किस संस्थान पर गो उत्पादकों से जुड़ा रिसर्च सेंटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है, कहां पर, जयपुर में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष है, वो किसको नियुक्त किया है, मिथुन महनाज। ठीक है, मिथुन महनाज। ठीक है, हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा एआई हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम कहां विकसित किया गया है, देवारी में, हो गया ये भी पहले। ठीक है, राजस्थान की पहली एकमात्र सेपक टकरा खेल अकेडमी है, ये कहां पर स्थापित होगी, जोधपुर में। भारतीय विश्वविद्यालय संघ की ओर से सेवा पर्व 2025 के तहत राजस्थान के किस संस्थान का चयन किया गया है, नस्ली विद्यापीठ जयपुर के अंदर, नस्ली विद्यापीठ टोंक के अंदर, कहां पर है, टोंक में। हाँ, देवारी उदयपुर में है। ठीक है, इससे पहले वाला ये देवारी उदयपुर में है यहाँ पर। इसके बाद में देखो यहाँ पर इंस्पायर अवार्ड योजना ऑनलाइन नॉमिनेशन की प्रक्रिया के साथ राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है, दूसरा स्थान इंस्पायर अवार्ड में। ठीक है, इसके बाद में देखो बारबाडोस में 68वीं राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान प्रतिनिधित्व कौन करेगा, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष जो कौन है, वासुदेव देवयानी, कहां से आते हैं, अजमेर से। इसके बाद में केंद्र सरकार द्वारा जारी दलहन मिशन योजना की अवधि यहाँ पर कहां से कहां तक रखी गई, 2025 से 31 तक। फलोदी दुर्ग महोत्सव का आयोजन किस अकादमी द्वारा किया गया, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, इसके बाद में सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, करौली। राजस्थान की पहली उच्च गुणवत्ता वाली ड्रग ट्रेनिंग लेबोरेटरी है, ये कहां स्थापित की गई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जो कहां पर है, जोधपुर में। किस अभ्यारण्य में रेड क्राउन रफ्ट टर्टल और स्ट्राइप्ड रफ्ट टर्टल के संरक्षण की पहल शुरू की गई, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, इसके बाद में हिंदी माध्यम में बीटेक कराकर राजस्थान की कौन सी संस्थान मातृभाषा हिंदी मॉडल देश भर की आईआईटी संस्थान द्वारा अपनाया जा रहा है, जोधपुर आईआईटी। ठीक है, आईआईटी जोधपुर। फिर यहाँ पर हाल ही में पहली बार देश में स्कूल शिक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से कहा जांच की गई है, जोधपुर। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को फोटो खींच ले, एआई से आंसर आ जाए, आंसर सेट हो जाए, ठीक है। जांच हो रही है एआई के माध्यम से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की। अरे जांच का मतलब चेक चेक कर रहे हैं क्वेश्चनों को, आंसर चेक कर रहे हैं, सही है गलत है पूरा एआई के अनुसार, ठीक है। इसके बाद में सितंबर 2025 तक पीएम सूर्य घर योजना के तहत घर पर सोलर पैनल लगाने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। जयपुर में सहकार दीपोत्सव मेला 2025 का विधिवत शुभारंभ किसने किया है? सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त। वन स्टेट वन डेस्टिनेशन राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस 14 से 15 अक्टूबर 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? जयपुर में। इसके बाद में है राष्ट्रीय पोषण माह 2025 17 सितंबर से 16 अक्टूबर राजस्थान में कौन से स्थान पर प्राप्त हुआ है? राजस्थान में कौन सा स्थान प्राप्त है पोषण मिशन में? दूसरा स्थान। 19वां अंतरराष्ट्रीय कला पर्व का आयोजन 7 से 9 नवंबर 2025 कहाँ किया गया है? टोंक में। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में किस मंत्री द्वारा ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन कृषि ज्ञान धारा 2.0 विधिवत शुभारंभ किया गया है? किरोड़ी लाल द्वारा, क्योंकि कृषि मंत्री राजस्थान का अभी कौन है? किरोड़ी लाल मीणा। फिर राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट्री किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया है? नीति आयोग द्वारा, ठीक है। राजस्थान एशियन यूथ गेम 2025 के लिए कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? 4। एशियन गेमों में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? 4 खिलाड़ियों का। इंपॉर्टेंट है, एक तो है विधि शर्मा, मोहिनी सामरिया, मुदिता गुप्ता और हर्षिता। इन 4 खिलाड़ियों का एशियन यूथ गेम में यहाँ पर चयन हुआ है। 21 सितंबर 2025 पुलिस शहीद दिवस का आयोजन कहाँ हुआ है? राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में, आरपीएफ, ठीक है। पोंगल में प्रदेश की सबसे बड़ी घोषित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की संग्रहण क्षमता है, ये कितनी होगी? 2500 मेगावाट, ठीक है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को प्रति माह कितनी राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी? 3000 रुपए, ठीक है। इसके बाद में दिनेश कुमार शर्मा के स्थान पर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। किसको नियुक्त किया है? श्रीमती प्रीति माथुर को, ठीक है। 28 अक्टूबर 2025 को किस शहर में प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया गया है? कोलकाता में। इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। बांसवाड़ा जिले में घाटोल क्षेत्र में कांकरिया गांव में किस खनिज की पुष्टि हुई है? सोने की एक नई खान मिली है। पहले खान थी आनंदपुरा भोकिया, ठीक है, आनंदपुरा भोकिया के नाम से सोना की खान थी बांसवाड़ा में। अब एक नई खान और मिली है जिसका नाम है यहाँ पर घाटोल क्षेत्र के अंदर कांकरिया गांव। कौन सा गांव है? कांकरिया गांव। इस कांकरिया गांव में घाटोल क्षेत्र में ये नई सोने की खान मिली है। राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 के अनुसार दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों में नियोजन किए जाने वाले प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? अब कोई काम करेगा दुकान पर 14 साल कम से कम होनी चाहिए। 14 से कम वाले को काम पे लगा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, ये गलत है। कम से कम 14 साल रहनी चाहिए। इसके बारे में देखो यहाँ पर पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। राज्य कर्मचारी बोर्ड के नए सचिव नियुक्त किए हैं। किसको? दिनेश कुमार शर्मा। दोबारा गए अक्टूबर त्रिशूल, ये अभियान है कहां से कहां तक चलेगा? भारत पाक बॉर्डर से लेकर गुजरात के कच्छ तक। देवनारायण छात्रा योजना कितनी परसेंट होनी चाहिए? 50%। सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? करौली। राजस्थान की पहली उच्च गुणवत्ता वाली ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है, ये कहाँ स्थापित की गई है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में, ठीक है। किस अभ्यारण्य में रेड क्राउन रूट टर्टल और 3 स्ट्राइप रूट टर्टल के संरक्षण शुरुआत की है? कौन सा अभ्यारण्य है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ठीक है। हिंदी माध्यम में आईआईटी कौन करवाएगा? हिंदी माध्यम में आईआईटी कौन करवाएगा? आईआईटी जोधपुर, ठीक है। बाकी आपके नवंबर दिसंबर इन 2 महीने का जो करंट अफेयर्स है ऑफलाइन बताना तुम, ठीक है। ऑनलाइन नहीं करवा दूंगा मैं 2 महीने का, ठीक है। ऑनलाइन में करवा दूंगा मैं नवंबर दिसंबर का, ठीक है। कम से कम धीरे धीरे तो समझाऊंगा तुम्हें, ऐसे तुम जल्दीबाजी करते हो। अब देखता हूँ तुम ऑनलाइन कितने देख पाते हो, ऑनलाइन में धीरे धीरे कितना देख पाते हो, लेकिन उस समय 2 महीने का एक साथ 2-3 घंटे में करवा दूंगा, ठीक है। आज थोड़ा ज्यादा समय हो गया, एक लंबी क्लास चल रही है आज, 6 घंटे से ज्यादा हो गया क्या तुम्हें आए?
8 से पहले आ गए थे, कोई बात नहीं। 4 अंक